नमस्कार। आशा है कि आपको मेरी आवाज़ अब आ रही होगी। सबसे पहले तो धन्यवाद फॉर जॉइनिंग ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा है कि आपको आने वाले वर्ष में बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके परिवार में हर्षोल्लास रहेगा और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा करेगा। पोर्टफोलियो अच्छा करे इसके लिए हमको चाहिए कि मार्केट अच्छा करे। मार्केट अच्छा नहीं करेगी तो हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छा करना। ये हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो लेट मी जस्ट मेक फ्यू थिंग्स क्लियर। ये लैक्स के लिए इनिशिएटिव है, कनेक्ट विद लैक्स, ठीक है। ये मंथली है, तो महीने में एक बार टेंटेटिवली अभी हमने इसकी जो डेट्स एंड टाइमिंग डिसाइड की है वो ये है कि हर महीने की 15 तारीख को, 15 तारीख को वो हो सकता है कोई भी दिन हो, है ना। तो 15 तारीख को रात को 8:30 बजे ना। अब चूंकि ये बहुत लंबा होने वाला नहीं है, 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसा कुछ होगा। सो इवन इफ इट इज अ वर्किंग डे, most of you will be able to join. I'm expecting, so that way it will be fine. uh, Plus it's very unlikely that we'll be uploading this recording, so please try to join live, है ना। इसमें हम बात क्या करेंगे, इसमें एजेंडा होगा। इट्स वेरी सिंपल। पहले आप कुछ हम बातें करेंगे कि भाई क्या चीज़ है और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट या कुछ भी है ना जो हम लैक्स में है हमारे पास। और फिर उसके एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे और फिर उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू जो भी हमने अभी बात की होगी उस दिन, उसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है वो आप पूछ सकते हो। दूसरी चीज़ ये, आपको कोई सुझाव देना है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा हो सकता है, इससे बेहतर हो जाएगा, या ये है ही नहीं, ये हो जाता तो बेहतर हो जाता, वो सारे सुझाव हम डिस्कस करने के लिए समय निकाल सकते हैं उसमें। और एक तीसरी बात ये है कि लैक्स से रिलेटेड कोई और भी बात है ना जो हो सकता है उस दिन हमें डिस्कस ना भी की हो, बट अगर आप उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कोई बात है, तो वो हम बातें कर लेंगे और उसके बाद वो सेशन जो है एंड हो जाएगा। क्योंकि ये मंथली होगा, तो आई एम होपिंग कि आप धीरे धीरे करके कैचअप कर लेंगे कि प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है ना, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, हाउ टू थिंक अबाउट इट एंड हाउ टू यूज इट बेटर, है ना। वो चीज़ है, ठीक है। सो विद दैट आउट, है ना, 15th ईच मंथ 8:30 PM, है ना। ये टाइमिंग रहेगी, ठीक है। ये lax.sh वेबसाइट मैंने ओपन कर ली और लॉगिन कर दिया, ठीक है। तो आप भी ये कर सकते हो, कोई इसमें टाइम तो लगता नहीं है ना। गूगल के थ्रू ही लॉगिन होता है, तो अगर आप कोई और ईमेल यूज कर रहे हैं तो प्लीज आप जो है कोई कोई भी एक जीमेल के अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए पहले आप उसी ब्राउजर में। उसके बाद फिर lax.sh को ओपन करिए और लॉगिन पे क्लिक करिए और लॉगिन कर लीजिए, एंड दैट इज हाउ इट शुड स्टार्ट, ओके। अभी तो हमने काफी चीजें रिवैम्प कर दी हैं, तो पहले हम उनकी बातें करते हैं कि नई चीजें आपके पास क्या हैं और उसको आप कैसे देख सकते हैं, यूज यूज कर सकते हैं। उसकी बातें हम जो है थोड़ा सा कर लेते हैं ना। अच्छा, चूंकि मैंने ये अचानक से रख दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब अचानक से तो नहीं, 1-2 दिन पहले बताया था, स्टिल थोड़ा सा शेयर कर देते हैं ना। लैक्स वाले ट्विटर अकाउंट पे भी डाल देते हैं इसको, क्योंकि वहां नहीं डाला है। तो जिसको ज्वाइन करना होगा, शायद कुछ लोग उधर से ज्वाइन करना चाहें, तो दे विल ऑल्सो बी एबल टू ज्वाइन। तो उधर डाल दिया, उधर डाल दिया, ठीक है। और देखिए, इसका जो है बाकी किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इसको बाकी किसी भी चीज से रिलेट ना करें, बाकी किसी चीज का प्रश्न इधर ना पूछें, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लैक्स की बात करना है। आप थोड़ी बहुत उसमें मार्केट की बात भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने मार्केट पल्स का जो हमारा पेज है उसको हमने अपडेट कर दिया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। आप वेबसाइट जब ओपन करोगे तो दिस इज व्हाट यू विल सी, है ना, मार्केट पल्स, रेट ऑफ चेंज, मार्केट मोमेंटम, है ना, एंड सो ऑन, है ना। अब इसमें ये कि भाई जनवरी 14 का लेटेस्ट नंबर है, तो उसमें आपको दिख रहा है कि भाई 422 स्टॉक थे जो 4.5% या उससे अधिक अप थे, 308 स्टॉक थे जो 4.5% या उससे अधिक डाउन थे, 56 स्टॉक थे जो पिछले 5 दिन में 20% या उससे अधिक अप थे। कितने? 56, है ना। सो ये आप मतलब
इसमें कोई बहुत वो नहीं है कि नहीं इसके इसके बेसिस पे आपको डिसीजन ले लोगे। बस ये आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना। अब जैसे 56 स्टॉक अगर पिछले 5 दिन में 20% या उससे अधिक अप थे, ये आपको दिखाता है कि मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटी रही होगी और स्टॉक जो है अच्छा किए, राइट। इसमें आप नीचे आओगे तो और बाकी सारी डिटेल्स हैं, बट बजाय कि वहां हम देखें इसके बजाय यहाँ पे आप क्लिक करो, ये बेहतर रहेगा। तो आपने यहाँ पे जाके क्या किया, मार्केट पल्स वाले पेज पे क्लिक कर दिया। मार्केट पल्स वाले पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा है ना डैशबोर्ड जो है लोड हो जाएगा ना। सो इस डैशबोर्ड में आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। वन बाय वन क्विकली आई विल गो थ्रू दैट, और फिर हम आगे चीजें बढ़ाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट पल्स में क्या है, इन्वेस्टर कैटेगरी टर्नओवर है। नाउ इट लुक्स लाइक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट विल सिंप्लीफाई इट फर्दर ना। जीवन जीवन का केवल दो ही उद्देश्य होता है ना। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें सिर्फ दो चीजें होती है, एक होता है कि चीजों को पहले से और क्या बनाना, साधारण बनाना। और उसमें दूसरा काम क्या होता है, इफिशिएंसी लाना ना। साधारण बनाने का मतलब क्या होता है कि पहले अगर किसी काम को अचीव करने के लिए आपको 3 स्टेप करने पड़ते थे, तो क्या आगे चल के वो 3 स्टेप छोटे हो जाएं, या 3 स्टेप से एक स्टेप कम हो जाए, एक ही काम होता है, दूसरा काम ही होता है। तो उसमें और एफिशिएंसी बिल्ड करना। वैसे ये साधारण बनाना, एफिशिएंसी बिल्ड करना, ये दोनों कई बार साथ भी चलते हैं, कई बार अपोजिट भी होते हैं ना, तो ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। सो हम भी करेंगे। सो अभी हमने एक डेटा ला दिया। अभी इसमें जैसे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई जो ग्रीन है ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, बाई है। और जो रेड है वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सेल होगा ना। और जो ब्लू है वो ऑब्वियस नहीं है, बट दैट इज बाई माइनस सेल है ना, तो नेट है। अब इसमें FII DII बैंक इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड AIF PMS रिटेल अदर्स ये सब दिख रहा है ना। बट एक्चुअली इसमें जो आपके लिए रिलेवेंट है वो है सिर्फ FII एंड DII, ठीक है। क्योंकि जो ये इंश्योरेंस बैंक्स और ये सब बाकी है, वो सब जो है इतना है नहीं, और वो सब जो है काउंट किस में किया जाता है, DII में, ठीक है। बाकी सब नंबर बहुत छोटे होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज दोस कैटेगरी आर जस्ट ऑन पेपर। सो ये हम सिंप्लीफाई कर देंगे, फ्यूचर में आपको FII DII ही दिखेगा, ठीक है। सो ये FII DII दिखेगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखिए आपकी जो मार्केट है वो इस तरीके से एस्टैब्लिश्ड है कि आपकी मार्केट में 3 मेजर प्लेयर हैं। तो एक जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो कौन सा है, प्रमोटर्स है ना। प्रमोटर जो है आपके इंडिया में होते हैं, मतलब जो जिसने स्टार्टिंग में बिजनेस को स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो है उसके पास एक बड़ी ओनरशिप थी, उसके बाद उसका स्टॉक लिस्ट हो गया तो थोड़ी डाइल्यूट हो गई, पब्लिक के पास चली गई। बट अभी बाद उसके पास जो है मेजर चंक है, उसको बोलते हैं प्रमोटर, ठीक है। दूसरा आता है FII है ना। FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। और ये जो है भारत के बाहर से पैसे आ रहे हैं ना, वो जनरली US डॉलर में होते हैं, वो पैसे आते हैं रुपए में चेंज होते हैं, फिर रुपए में जब हो जाते हैं उसके बाद वो इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये FII है। तीसरी कैटेगरी है DII है ना। सो FII जो है काफी लंबे अरसे से FII का जो है भारत की मार्केट में बोलबाला रहा है। और वो अगर थोड़ा सा उनको जुकाम हो जाए तो तुमको जो है न्यूमोनिया हो जाएगा ना। तो मतलब ऐसी भारत की मार्केट रही है हिस्टोरिकली। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें पेंशन फंड्स म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दीज गाइस आर देयर, तो इनके पास इतना फ्लो हो गया, इतने पैसे आ गए, और FII धीरे धीरे करके निकलते भी गया, क्योंकि उनको लगा कि भाई इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो DII अब जो है एक बड़ा सेगमेंट हो गया है। FII के पास अब उतनी पावर नहीं बची। इसका मतलब ये नहीं कि FII जीरो हो गए हैं, उनकी पावर ही नहीं है, उन पर फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं। FII से अभी भी फर्क पड़ता है। तो आपकी मार्केट जो है ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ये बहुत हद तक FII के ऊपर जो है चलता है, ठीक है। अभी भी आगे चल के धीरे धीरे करके उनका इन्फ्लुएंस और कम होता जाएगा, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो है काफी यंग है, और आगे चल के फाइनेंशियली और भी चीजें ग्रो करेंगी, क्योंकि जितनी आपके पास वेल्थ है वो ज्यादातर लॉक्ड है। इंडिया में जो वेल्थ है वो लॉक्ड है। किस चीज में लॉक्ड है, पहला तो आपका रियल एस्टेट में लॉक्ड है ना। दूसरा कहाँ पे लॉक्ड है, गोल्ड में, ठीक है। सो रियल एस्टेट एंड गोल्ड। गोल्ड तो बीच बीच में बहुत अच्छा कर दिया, अभी तो इतना अच्छा कर दिया, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट गोल्ड ना। गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। खैर, एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसके बारे में आम जन भी बात करने लगता है, जिसको कोई लेना देना नहीं, वो भी उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाओ कि ये अभी जो है प्रॉब्ली टॉप के करीब आ गए हो ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम परमानेंट टॉप हो जाएगा या ऐसा कुछ है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि देयर इज एक्सट्रीम यूफोरिया गोइंग ऑन। तभी तो जिसको देखो वही उस चीज की बात कर रहा है। खैर, सो आपकी जो बहुत सारी जो इंडिया में वेल्थ है जो लॉक्ड है रियल एस्टेट में, जो कि अप्रिशिएट भी नहीं होती उतनी तेजी से, वो जो है धीरे धीरे करके क्या होगी, धीरे धीरे करके क्या होगी, वो जो है फाइनेंशियलाइज होगी, ठीक है।
अब उसमें दो तरीके हैं, एक तो जो सीधे सीधे जो रियल एस्टेट है वो कोई बेच दिया, उसको निकाल के मार्केट में डाल दिया पैसे, एक तो ये डायरेक्ट वाला है। दूसरा एक और तरीका है कि भाई बेच वेच नहीं रहे, बट कर क्या रहे, कर ये रहे कि अब जैसे जो हो गया तो वो हो गया, लेट्स से कि मेरा 50-50% जो है एलोकेशन है। 50% अभी जो है लेट्स से कि गोल्ड में, 50% लेट्स से जो है मेरे पास जमीन है, रियल एस्टेट है, घर है, जो भी है, राइट, ये सब है, ठीक है। और मेरे पास मार्केट में कुछ भी नहीं है, बट मैं जो है 6 महीने बाद अर्निंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और मेरी कमाई स्टार्ट हो जाएगी लेट्स से 1 लाख अ मंथ, ठीक है। 1 लाख महीने में कमाने लगा। अब 1 लाख महीने में जब कमाने लगा तो उसमें कुछ खर्च करूंगा, ये सब होगा, राइट। तो कुछ सेव होगा, लेट्स से कि 20,000 सेव करने लगा मैं। अब 20,000 सेव करने लगा, 20,000 में मैं क्या करूंगा, आप बताओ, रियल एस्टेट में कुछ बाई कर लूंगा क्या जाके, नहीं। प्लॉट थोड़ी मिलेगा 20,000 में, राइट। अब ईएमआई के ऊपर कुछ करना तो अलग बात है, उसके लिए भी कुछ तो और चीजें सिस्टम करना पड़ेगा ताकि लोन वोन मिल जाए, खैर। तो रियल एस्टेट लॉक्ड है मेरे लिए। अब 20,000 में आजकल सोना भी क्या ही मिलेगा ना, 20,000 में कितना मिलेगा, है ना, उससे भी कुछ खास नहीं होगा ना, अंगूठी भी नहीं बनेगी। तो अ, अब भाई 20,000 वाला, लेकिन आदमी कुछ तो करेगा ना। अब उसने देखे कि इंडिया की मार्केट ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो वो क्या सोचेगा कि भाई चलो अच्छा इंडिया की मार्केट में पैसे डाल देते हैं, वो करेगा। सो अब क्या होगा, अभी उसका एलोकेशन क्या है, 50% रियल एस्टेट है, 50% गोल्ड है, ठीक है। मार्केट में उसने अभी डालना स्टार्ट ही किया, बट 6 महीने 1 साल धीरे धीरे करके उसका एलोकेशन क्या होगा, जो 50-50 गोल्ड और रियल एस्टेट पे था वो धीरे धीरे करके घटेगा, और जो मार्केट का पोर्शन जो जीरो था, इक्विटी का पोर्शन जो जीरो था, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, है ना। सो आप ये, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये कि भाई होलसेल आपने कोई ऑलरेडी किसी एसेट क्लास में पैसे डाला, उसको बेचा, उसको निकाल के इक्विटी में डाल दिया, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप अभी जो है वो तो है, बट आपने क्या किया कि जो फ्यूचर में जो अर्निंग आ रही है उसको आप एलोकेट कर रहे हो प्रीडोमिनेंटली जो है इक्विटी में, है ना। सो अगर आप देखोगे, कोई भी आप डेटा उठा के देख लो, 2015 से 2025 में आप देख लो, है ना। सो 10 साल में आप देखोगे तो जो इक्विटी है उसका जो पोर्शन था वो बहुत छोटा था, ठीक। अभी भी बहुत बड़ा नहीं हो गया, बट जो पोर्शन है एज अ परसेंटेज वो डबल हो गया, ठीक है। तो 2015 से 14 से 2025 में अगर आप देखोगे तो जो इक्विटी में था ना, इंडिया की जो वेल्थ है वो जो है अभी उसका शेयर जो है डबल हो गया, बट यहाँ से भी आगे चल के भी आगे बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी आपके पास टेलविंड है। तो धीरे धीरे करके डीआईआई और क्या होंगे, और पावरफुल होंगे, है ना। तो और पावरफुल होंगे, एफआईआई धीरे धीरे करके और कमजोर होंगे, बट स्टिल यू नीड एफआईआई। द रीजन इज डीआईआई इज लॉक्ड। डीआईआई लॉक्ड क्यों है, क्योंकि डीआईआई के पास ऑप्शन ही नहीं है। वो बाहर पैसे इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। वो कुछ गिफ्ट वाला अभी स्टार्ट हुआ है, बट उसमें टिकट साइज बहुत बड़ा है, 4-5 लाख रुपए चाहिए आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए। अब उतने पैसे हैं लोग बस, ऐसा नहीं है, बट वो बहुत कम लोग हैं। और ज्यादा लोग पास 4-5 लाख रुपए एक साथ वो बार बार डाल सके ऐसा नहीं है, ठीक है। एक आध बार डालना हो तो तब भी डाल देगा, बट बार बार नहीं डाल सकता, तो गिफ्ट इज नॉट देयर। और फिर दूसरी लिमिट है एलआरएस वाली, 2,50,000 वाली, डॉलर्स वाली, है ना। अब उसमें भी ये है कि भाई टीडीएस दो, पता नहीं क्या क्या लफड़े हैं, राइट। और लाइक इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और प्लस वो जिनके पास जेनवनली बहुत सारे पैसे हैं उनको $2.5 लाख से कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो एक वो भी प्रॉब्लम है। सो जो डीआईआई और जो डोमेस्टिक पैसा है इन्वेस्ट सेविंग्स का, है ना, इंडिया में जो भी है अर्निंग सेविंग जो भी है, वो जो है लॉक्ड है, दैट कैन नॉट गेट आउट ऑफ इंडिया, है ना। सो इंडिया जो है फुली कन्वर्टेबल जो है कैपिटल कन्वर्टेबल कंट्री नहीं है कि जब मर्जी करे आप जो है रुपए बेच के डॉलर ले लो, ऐसा नहीं होगा, है ना। लिमिट्स हैं आरबीआई की, गवर्नमेंट की, ठीक है। सो वो प्रॉब्लम है, डीआईआई लॉक्ड है, वो बाहर एक हद से ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन उसके पास पैसे आ रहे हैं, अब पैसे आ रहे हैं तो वो जाएंगे कहाँ, जो उसका मैंडेट है। अब डीआईआई में जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं उनका तो मैंडेट क्लियर है ना। अब मल्टी एसेट होगा तो उसको गोल्ड लेना, सिल्वर लेना, जो भी है ना, और ये सब करना है, कुछ बॉन्ड लेने हैं, कुछ म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक बाई करना है, राइट। स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप बाई करेगा, लार्ज कैप है, मिड कैप है, जो भी है जिसका काम है। कहने का मतलब ये कि एक सस्टेन फ्लो आ रहा है, अब वो फ्लो बीच बीच में घटेगा बढ़ेगा, बट बाय एंड लार्ज दे हैव टू डू दैट, है ना। एफआईआई क्या है, एफआईआई तो लॉग नहीं है ना, उसके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है कि आरबीआई ने कह रखा है कि तुम पैसे नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो कल मन करेगा तो वो कल निकाल लेंगे पैसे, आज मन करेगा तो आज पैसे निकाल लेंगे, राइट। तो जो एफआईआई है आपका, उसके पास जो है लिमिट नहीं है। क्योंकि उसके पास लिमिट नहीं है तो वो क्या है, एफआईआई क्या है, एफआईआई जो है क्या है, वो है हॉट मनी। और आप हमेशा याद रखना, मार्केट में जो भी ऑक्शन ड्रिवन मार्केट होती है उसकी जो प्राइसिंग होती है वो कौन सस्टेन्ड है, कौन बड़ा है, कौन स्टेबल है, उससे नहीं डिसाइड होती। जो हॉट मनी होता है ना वही डिसाइड करता है। सो इंक्रीमेंटली जो एकदम लास्ट बायर है, जो लास्ट सेलर है ना, उसके हिसाब से डिसाइड होगा।
तो अब किसी ने हो सकता है कोई एक स्टॉक है 2 रुपए में लिया, फिर कुछ दिन बाद किसी ने 3 पे लिया, 5 पे लिया, 10 पे लिया, 15 पे लिया, ऐसा चलता रहा। वो स्टॉक मेगा मल्टी बैगर हो गया, 250 का हो गया, ठीक है। अब जब 250 का हो गया, अब जिसने 2, 3, 5, 10, 15 पे लिया था, अब वो कुछ ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, वो लेके बैठे हैं, बढ़ रहा है बढ़ने दो, ठीक है। बट वो जब 250 पे है, अब वो 250 से 260 जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? वो जो अभी अभी बायर आया है, वो 5,000 शेयर का उसने मार्केट पे ऑर्डर डाल दिया, उसकी वजह से होगा, राइट। और उसमें जो 2, 3, 4, 5, 10, 15 पे लेके बैठे हैं, 3 महीने पहले बाई किए हैं, उनसे कोई लेना देना, राइट। तो ये ऑक्शन ड्रिवन मार्केट का ये नेचर होता है, ठीक है। इसीलिए एफआईआई मैटर कर रहे हैं, इसीलिए एफआईआई आगे भी मैटर करेंगे। इट्स जस्ट दैट कि जो उनका इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे करके घटते जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या देखना है इन्वेस्टर कैटेगरी टर्नओवर में? दो चीजें देखनी है, डीआईआई, एफआईआई। एफआईआई जैसे ही बाई करने लगेंगे, यूल सी मार्केट की बाई अभी ऊपर जाने लगेगी, ठीक है। क्योंकि डीआईआई तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया कि मैथमेटिकली दे आर लॉक्ड, उनको क्या करना पड़ेगा, बाई ही करना है। तो डीआईआई मैथमेटिकली लॉक्ड है, उसको बाई ही करना है। एफआईआई बस है जो सेल कर सकता है, बाई भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो एफआईआई भी अगर बाई करने लगेगा तो फिर भाई दो ही मेजर प्लेयर ना, दोनों बाई करने लगेंगे, मार्केट ऊपर ही जाएगी ना। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। तो ये जो एफआईआई वाला है डेटा, डीआईआई वाला डेटा, ये यूजफुल है। बाकी चीजें इग्नोर कर देना। इसको हम और बेहतर कर देंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी ये आपको सिर्फ एक दिन का दिखाता है। ये अभी आपको क्या दिखाएगा, आप आज 15 जनवरी है, आज आपकी मार्केट बंद है, बट 14 का इसके ऊपर डेटा है। तो ये जो आपको दिखा रहा है डेटा, ये 14 का है। तो आप पढ़ोगे कैसे? 14 को एफआईआईज ने बाई किया 13,121 करोड़ का, सेल किया 17,902 करोड़ का। तो नेट में क्या हुआ, उस दिन उन्होंने सेल किया है, कितने का सेल किया है? 4,781 करोड़ का, है ना। 4,781 करोड़ का नेट सेल किया है एफआईआईज ने, ठीक है, 14 जनवरी को। डीआईआईज ने क्या किया, 19,930 का बाई किया, 14,713 का सेल किया। नेट में इन्होंने बाई किया 5,217, है ना। तो ये है, इन्होंने नेट में बाई किया, इन्होंने नेट में सेल किया, है ना। अभी ये क्या है, सिर्फ एक दिन का है। इसको हम, चूंकि नीचे वाला कोई रिलेवेंट नहीं है, ये सब रिमूव कर देंगे। और डेली रेलेवेंट है, तो ऑब्वियस बात है सिर्फ डेली रेलेवेंट होगा क्या? डेली से ट्रेंड पता चलेगा नहीं। सो डेली, वीकली, मंथली, है ना, 6 महीने, 1 साल, ऐसा करके हम आपको डेटा इधर डाल देंगे। वो आप जो है इजीली स्विच कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, वी स्टार्ट समवेयर देन वी ट्राई टू पिवट, है ना, आइटरेट करते हैं, ताकि आपको बेहतर चीजें मिले, बेहतर आप यूज कर पाओ, है ना। तो ये रही इसके बाद। दूसरा हमने डलवा दिया, ये आपका एक टैब आ गया, कार्ड आ गया इंडेक्स परफॉर्मेंस का, है ना। अब इसमें इंप्रूवमेंट आने, जैसे हर चीज में आने होते हैं, इसमें भी आने। बट अभी के लिए आप देख लो इसमें है क्या। निफ्टी 50, है ना। निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी माइक्रो कैप 250, है ना। और निफ्टी 500, ठीक है। अब गौर से देखो, इसमें निफ्टी 50 है, ठीक है। उसके बाद 50 हमने यहाँ नहीं डाला है, वो क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50। सो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये दोनों मिला के बनता है निफ्टी 100, 100 स्टॉक, है ना। 100 के बाद ये जो 150 है ना निफ्टी मिड कैप वाले, ये मिला दो तो क्या हो जाएगा, 250, राइट। उसके बाद ये 250 स्मॉल कैप मिला दोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, निफ्टी 500, है ना। और निफ्टी 500 में निफ्टी माइक्रो कैप 250 मिला दोगे तो निफ्टी टोटल मार्केट कैप बन जाएगा। तो ऐसे करके बाइफरकेशन है। हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया हो, बट मैंने जो बोला है वो एकदम सही है। वो आप जो है बाद में भी आप इस पर दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो इसमें देखना क्या, निफ्टी 50 लार्ज कैप, निफ्टी मिड कैप, नाम ही बता रहा है मिड कैप देखने के लिए, स्मॉल कैप के लिए, माइक्रो कैप के लिए, निफ्टी 500, एक बेसिक टोटल मार्केट की बात करना है ना। तो ये हो गया आपका जो मेन ब्रॉड इंडेसेस है। अब इसमें भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इसमें इंप्रूवमेंट की जो आवश्यकता है वो मैं अभी आपसे नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी हमने इंटरनली डिस्कस कर लिया है, बता दिया है कि भाई क्या चाहिए। वो आ जाएगा, फिर हम उसकी बातें कर लेंगे, है ना। अब उसके नीचे क्या है, उसके नीचे आपकी सेक्टोरल, है ना, जो थीमेटिक इंडेसेस होते हैं। तो जैसे निफ्टी ऑटो है, निफ्टी बैंक है, केमिकल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सो ऑन, राइट। और उसके नीचे जाओगे तो ये थोड़ी स्ट्रैटेजिक वाली इंडेसेस है ना, मोमेंटम वाली, क्वालिटी वाली, वैल्यू वाली, है ना, इक्वल वेट, है ना, ये सब है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंडेसेस आ गए। अब इसमें क्या है, इसमें आप जो है, अगर आप देखना चाहो कि भाई लेट्स से कि 14 जनवरी को मार्केट में कौन है जिसने सबसे अच्छा किया, क्या दिख रहा है, मेटल, पीएसयू बैंक, है ना। ये आपको तुरंत बता दिया। अब भाई अगर आप इसी को उल्टा शॉर्ट कर दो ना, अगर आप उधर आईटी, रियलिटी, ऑटो, एफएमसीजी, उसमें अगर 14 जनवरी को आप लॉन्ग खोज रहे थे, यू मेड मिस्टेक ना, कोई मतलब ही नहीं था, उधर लॉन्ग नहीं मिलेगा, है ना। सो ऐसी चीज है। बट एक दिन के ट्रेंड से कुछ पता नहीं चलता, एक दिन तो इंट्राडे वाले के लिए होता है। लेट्स से वीकली देखते हैं ना। तो वीकली अगर आपने देखा, तो वीकली में टॉप पे क्या दिख रहा है, पीएसयू बैंक, मेटल, है ना। अभी भी बाकी लोग क्या है, खराब ही है, राइट। रियलिटी वगैरह तो बहुत सारे पिटे हैं ना।
उसमें भी शॉर्टिंग वहां हो सकती थी। एक महीने के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो निफ्टी मेटल है 10.5%, पीएसयू बैंक 7.5%, राइट। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि भाई अगर आपको क्विकली जानना है कि भाई हाँ क्या हो रहा है, अच्छा ये सब रोलिंग बेसिस पे है, तो 1 ईयर मतलब ये नहीं है कि आप केवल अभी जनवरी 1 से स्टार्ट कर दें, नहीं, ये सब रोलिंग बेसिस पे होता है। तो अगर आज आप 14 जनवरी तक का डेटा देख रहे हैं तो ये 14 जनवरी 2026 तक तो है, बट कहाँ से स्टार्ट होगा, 14 जनवरी 2025 से, है ना। तो 2025 14 जनवरी से 2026 14 जनवरी, ऐसा करके, ठीक है। तो अगर आप 1 ईयर के हिसाब से देखोगे तो सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया, पीएसयू बैंक्स ने, फिर मिटल ने, फिर नॉर्मल बैंक्स ने, है ना। नॉर्मल बैंक्स मतलब, अब देखो, अब इतना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, मार्केट को समय देना पड़ेगा 2 3 4 साल, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पीएसयू बैंक अलग से लिखा है, निफ्टी बैंक भी लिखा है 20%, है ना। अब ये 42% है, ये 20% है, क्योंकि इसमें पता है क्या है, इसमें पीएसयू वाले बैंक तो हैं, बट इसमें साथ में प्राइवेट वाले बैंक भी हैं। तो पीएसयू वाले ने बहुत अच्छा किया, तो उसने खींच के निफ्टी बैंक को भी ऊपर ला दिया, और जो प्राइवेट वाले में बेचारे उतना अच्छा नहीं किया, तो ये केवल 20% है ना। ये देखो प्राइवेट बैंक वाला नीचे है 17, राइट, ठीक है। अब आप ऐसे करके 2 साल 3 साल 5 साल पे भी देख सकते हो। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई इंडिया की मार्केट तो बहुत ही ओवर वैल्यूड है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब एक बात आप समझ लो, एकदम गांठ बांध के याद कर लो, याद करने की भी आवश्यकता नहीं, आप जाके रिसर्च कर लेना, मैं अभी बता देता हूँ, आप बाद में रिसर्च कर लेना। कभी भी कोई भी क्रैश, जब मार्केट यूफोरिया में ना हो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर ना गई हो, नहीं आता है। शांत मार्केट जो ऑलरेडी करेक्ट हुई है 6 महीने 12 महीने 10 महीने 15 महीने, वहां पे क्रैश नहीं आता है। क्रैश हमेशा वैसी मार्केट में आता है जो बहुत स्टीपली ऊपर चली जाए, फिर क्रैश आता है, ठीक है। निफ्टी 50 एक 5 साल में कितना रिटर्न आया, 88%, रफली 87.58%, राइट। सो अगर निफ्टी 50 का 5 साल में 87 88% रिटर्न है, इसका मतलब वो डबल भी नहीं हुआ है। तो लेकिन अगर आप मान लो इसको डबल मान लो, है ना, रफली कैलकुलेशन के, अगर आप इसको डबल भी मान लो तो 5 साल में अगर डबल हुआ तो सीएजीआर कितना हुआ। कोई चीज अगर 5 साल में डबल होती है तो उसका सीएजीआर कितना होता है, रूल ऑफ 72, 72 डिवाइडेड बाई 5 कर दो तो आ जाएगा रिटर्न, 72/5 करो कितना होगा। रूल ऑफ 72 नहीं आता, 14.5 है, ठीक है। तो 15 से थोड़ा कम, राइट, ठीक है। सो भाई निफ्टी का 5 साल का रिटर्न क्या है, 15%। अब बताओ मुझे, 15% बहुत ज्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है। बहुत कम। हाँ काफी कम है ना, मतलब इसमें कोई ये नहीं है। हाँ लेकिन अब कोई बोलेगा मिड कैप में इतना आ गया, स्मॉल कैप में इतना आ गया, है ना, वो ठीक है, वो आप थोड़ा कह सकते हो। हाँ, बट जब भी कोई क्रैश आता है वो, जब ये भाई साहब और ये सारे जब बहुत यूफोरिक जोन पे हो तब होता है ना। अभी निफ्टी नहीं है ना, अब हो सकता है आगे चल के हो जाए तो फिर हो जाए, अलग बात है। अब देखो कितनी आसानी से आपको दिख रहा है कि जो 5 साल में अगर आप इंडेक्सेस लेवल पे देखोगे, जो आउटस्टैंडिंग एकदम क्लास आउट परफॉर्मर है वो कौन है, पीएसयू बैंक्स, ठीक है। अब ये तो खैर बात हो गई है, ये 5 गुना हो गया, पिछले 5 साल में 5 गुना हो गया, है ना। मेटल में देखोगे तो 3.5x, है ना। ऑटो में देखोगे तो 3x, राइट। सो अभी हम ये देखेंगे कि यार इसमें आप आगे चल के कैसे कर सकते हो ना, ये तो खैर पीछे का है, हो गया तो हो गया, है ना। सो वो आप देख सकते हो। सो इससे आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। अब देखो इसमें एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि निफ्टी के पास हर चीज का इंडेक्स नहीं है। अब उनके पास अगर हर चीज का इंडेक्स ही नहीं है तो अब उसको तो हम दिखा नहीं सकते फिर। अब जैसे मान लो अगर आपको टेक्सटाइल में इंटरेस्ट है, टेक्सटाइल का इंडेक्स ही नहीं है, तो अब यहाँ हम कैसे दिखाएंगे उसको। तो आपको ऐसा नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वो भी हमने आगे चल के सॉल्व कर दिया है, तो वो अभी धीरे धीरे करके आपको धीरे धीरे मिल जाएगा सोल्यूशन। बट टुडे इज नॉट द डे टू टॉक अबाउट दैट। अब ये आता है स्टॉक मूवमेंट्स एंड की एसएम एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अबव 8 एसएम है ना, अबाउट 21 एसएम है। अगर ये दोनों बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है तो वहां पे किस चीज की संभावना है, ओवर हीटेड मतलब क्या होता है, 65 70% चल रहा है ना। मतलब 65 70% जो स्टॉक है वो 21 एसएमए के भी ऊपर है, 8 एसएमए के भी ऊपर है। तो वहां पे किस चीज की संभावना अधिक है फिर, करेक्शन की। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है।
अब वो जरूरी नहीं कि 65-70 से ही करेक्शन स्टार्ट होगा, वो 50-55 पे भी हो जाता है, कई बार 60-70 पे भी हो जाता है ना, तो वो एक अलग बात है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये देखो 60% के करीब करीब ये चल रहा है ना, 50-60% है ना, और ये भी 50-60% चल रहा है राइट, यहाँ पे देखो, तो ये दिसंबर 26-29 है ना, उसके आसपास में शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हो कि मार्केट कैसी थी, थोड़ी सी हीटेड थी, है ना, बहुत ज्यादा नहीं थी, पर थोड़ी सी हीटेड थी। तो इसका आप यूज कर सकते हो कि भाई क्या चल रहा है। अब देखो, जिसको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं ना, कि भाई कोई इंसान होता है कि मैं हर महीने कमा रहा हूँ, बट मैं हर महीने मार्केट में नहीं डालना चाहता, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है हमेशा डालने लायक नहीं होती है। आई डोंट वांट टू डू एसआईपी, ठीक है, एसआईपी में जो है आप हर महीने बाई करते हो, उसमें ऊपर भी बाय हो जाता है, तो मुझे नीचे बाई करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा नीचे क्या होता है? नीचे का कोई ऑब्जेक्टिव तरीका है डिफाइन करने का? हम्म? देखो, नीचे का भी एक ऑब्जेक्टिव तरीका है आपके पास डिफाइन करने का, वो ये है कि ये आप देख लो, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ना कि भाई जो अबव 200 SMA वाले स्टॉक्स हैं, अगर वो बहुत कम हो जाए ना, मतलब 1000 के नीचे चला जाए, 600 700 800, है ना, तो फिर क्या है? तो फिर क्या है मार्केट? फिर मार्केट सस्ती है, ठीक है। ये देखो, मार्च में बना था ना इधर बॉटम, राइट, ये 2025 का है, ठीक है। अभी क्या है? अभी क्या है? अभी तो आप 1400-1500 पे चल रहे हो ना, तो ये थोड़ा आप यूज कर सकते हो कि 200 ऐसे में यूज कर सकते हो, जो आप ऐसे लमसम है ना डालना चाहते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ ये करोगे तो भगवान हो जाओगे, तो जब भी आप पैसे डालोगे अगले दिन से मार्केट ऊपर चली जाएगी, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान 200 SMA देख रहा है, 200 SMA में कितने दिन होंगे? 200, ऑब्वियस सी बात है राइट। तो वो कैंडल्स 200 है। अब 200 कैंडल बनाने के लिए आपको हर वीक में 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तो 5 के बजाय 7 हो जाएगा राइट। सो ऐसे अगर आप देखोगे तो 200 दिन अगर आपको चाहिए ना, तो वो साल से करीब 3 महीने छोटा हो जाएगा, करीब 9 महीने चले जाएंगे उसमें राइट। ये 9 महीने का डेटा है सर, बहुत धीरे मूव करता है ये। तो अगर 9 महीने का डेटा है, धीरे धीरे करके मूव करे, तो इसमें अगर आपने चीजें और ऐड की हैं अभी, है ना, कि आपने 2 लाख रुपए डाल दिए लमसम, वो 9 महीने का डेटा है, तो अभी उसको पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, 3 महीने 6 महीने 8 महीने ऐसे करके, है ना। उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके आपको रिटर्न दिखेगा। सो आपको उसको टाइम देना है ना। सो टाइम जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस टाइम पीरियड पे ऑपरेट कर रहे हो ना। हायर टाइम फ्रेम पे ऑपरेट करोगे तो उसको और अधिक टाइम देना पड़ेगा। वैसे आप 55 SMA 21 SMA ये चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। So ये रहा आपका मार्केट पल्स, है ना। तो मार्केट पल्स ने आपको अभी अभी बताया, क्या बताया कि भाई जो मामला था शॉर्ट टर्म के लिए वो कैसा था, बड़ा हीटेड था, है ना। उसके बाद अभी क्या हो गया? अभी सब जो है वापस शांति हो गई, है ना। ये देखो, तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है, अब यहीं से देख लो, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा हीटेड था, कोई खास बहुत ज्यादा हीटेड नहीं था, है ना, लेकिन थोड़ा सा हीटेड था, थोड़ा पुल बैक आ गया, अब ये वापस, अब ये ग्रीन लाइन कहाँ पे आ रही है देखो, सपोर्ट के आसपास पहुंच रही है ना, अभी यहाँ पे बाउंस बनने की संभावना है, ठीक है। तो ये आपको मार्केट पल्स यूज करना चाहिए। देखो, अगर आपने मार्केट के उल्टा जाने का प्रयास किया, तो फिर आप पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जो है समय दें, है ना। आप ये ना सोचे कि नहीं नहीं वो जो है एकदम से शॉर्ट टर्म का भी कर लेंगे और हमको कुछ आता भी नहीं है और बस ऐसे ही हो जाएगा, नहीं नहीं। सबसे पहले आपको देखना होता है मार्केट में कि क्या मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रही है। अगर मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रही है, बड़ी खुशी की बात है। फिर आप देखो कि मार्केट ऊपर जा भी रही है तो वो किसकी वजह से जा रही है? जो स्टॉक ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे वो और अच्छा कर रहे हैं उसकी वजह से जा रही है, या जो अच्छा कर रहे थे वो पिट रहे हैं, लेकिन जो बहुत पिट गए हैं वो ऊपर आने लगे। क्योंकि ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर, इंडेक्स ऊपर जा रही है, आपको दिखा कि वो इंडेक्स तो अच्छा कर रही है, फिर आपने देखा, लेकिन जो इंडेक्स ऊपर जा रही है वो ले कौन जा रहा है ऊपर? वो स्टॉक नहीं है जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे, पिटे हुए ले जा रहे हैं। अब पिटे हुए अगर ले जा रहे हैं ऊपर, तो आप उसको, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे अभी। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि पिटे हुए बस ऐसे ही 4 दिन के लिए ऊपर आए फिर पिट जाए, तो आई गेट स्टक, है ना। तो वो प्रॉब्लम है, सो आई हैव टू वेट। लेकिन अगर उसमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्टॉक और अच्छा करें तो फिर अच्छी बात है। फिर आपको ये देखना चाहिए कि जो भी आप स्टॉक देखते हो, चार्ट वार्ट कहीं कोई बातें कर रहे हैं, वो क्या बुलिश तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, क्या ब्रेकआउट सस्टेन कर रहे हैं, या
होता है ब्रेकआउट फील हो जाता है ना। तो वो चीजें आप देख सकते हैं, ये सब जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है ना। जो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे उसके लिए अलग बात है, और शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये है ना। और आपका जो भी पोजीशन साइजिंग है, जो भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म वाला करते हो ना, वो डायनामिक होना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं हम तो 10% ही बाई करते हैं एक स्टॉक, नहीं भाई। वो 10% होगा, 5% होगा, 12 होगा, वो निर्भर करेगा कि पहली बात तो मार्केट कैसी है, आजकल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है ना। फटाफट अगर पिटाई हो रही है तो वहां पे बड़े साइज से ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, वहां तो छोटे साइज से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे फॉर्म में चल रहे हो, है ना, बल्ला एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई भी बॉल आती है, मिडिल ऑफ द बैट लगती है, पूरी पार लगती है, 6 ही जाती है, तो फिर तो मारो ना, दिक्कत क्या है फिर, है ना। फिर तो अच्छी गेंद को भी मार दो। बट अगर खराब दिन है, पता ही नहीं चल रहा है बॉल कब निकल जा रही है ना, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। द सेम इज ट्रू हियर ऑल्सो, है ना। सो डायनामिक पोजीशन साइजिंग होना चाहिए। खराब मार्केट स्मॉलर साइज, है ना। और अच्छी मार्केट जो आपको सूट भी कर रहा है, तो फिर आपको साइज बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। और ये रियल एक्शन के हिसाब से डिसाइड करना है, ये नहीं कि हमको फील हो रहा है, उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, नहीं। आपके साथ जो हो रहा है, जो हो मार्केट में हो रहा है, जो आप कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको चलना है, साइजिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। और स्टॉक्स को तभी ऐड करें जब वो गिरना बंद कर दे एटलीस्ट, है ना। गिरना बंद कर दे, थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगे, साइडवेज हो जाए, तब ऐड करो, है ना। गिरते हुए स्टॉक को नहीं ऐड करना, ठीक है। और हमेशा ट्रस्ट करो प्राइस और वॉल्यूम को, है ना। अब कई लोग बोलते हैं नहीं सर ऐसा हो जाता है, फंडामेंटल करना है, ये आप करो, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज होना चाहिए, आप उसको यूज करेंगे तो और आपका अच्छा हो जाएगा। बट टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट है वो काम कैसे करता है, वो ऐसे काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई नई जगह गए, आप जैसे कि आप वियतनाम चले गए, ठीक है। आप वियतनाम चले गए, तो वियतनाम में जो है आप है ना ऐसे घूमने उमने गए हैं। अब वहां तो आपको पता नहीं है ना कि कौन फेमस है, कौन अच्छा है, कौन जेन्युइनली अच्छा बनाता है, किसके यहाँ हाइजीन अच्छा है, आपको कुछ नहीं पता, राइट। तो आपने थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ा भी होगा तो, बट वो है तो ऑनलाइन ही ना। आप पहुंच गए वहां पे, अभी आप वहां कैसे डिसाइड करोगे कि यार मुझे इसका आइसक्रीम खाना है कि नहीं खाना है, या किसी और का खा लें। अब वहां तो कई सारे हैं जो आइसक्रीम बेचने वाले हैं, उनकी शॉप्स हैं, छोटी छोटी, है ना, एयर कंडीशन। अब आप ऐसा तो है नहीं कि सबके यहाँ जाके आइसक्रीम खाओगे, आइसक्रीम ही बस खाना है क्या, नहीं। तो आप एक आध दो जगह खाओगे, राइट। तो अगर एक ही आध दो दो जगह खाना है, हाउ डू यू डिसाइड कि कहाँ पे खाना है। फंडामेंटल तरीका तो ये है कि आप एक एक दुकान पे जाओ, उसको देखो कि क्या है कैसे, है ना। और फिर है ना, कौन है क्या है, कैसा मेंटेन किया नहीं है, कैसे टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। एक आध कोई छोटा प्रोडक्ट भी ट्राई करो, फिर आपको जो, अब ये सबके यहाँ आप ट्राई करो, तो उसके बाद आप डिसाइड करो कि कौन अच्छा ज्यादा लग रहा है ना। सबसे जो ज्यादा अच्छा लगे उसके यहाँ आप जाके खा लो। ये तरीका है फंडामेंटल। बट ये तो आप नहीं करते हो ना। आप क्या करते हो, आप करते हो टेक्निकल काम। टेक्निकल क्या होता है, आप गए देखा, 4 दुकानें हैं, चलो कोई बात नहीं, एक में 2 ही लोग खड़े हैं, ठीक है। एक खाली है, ठीक है, दूसरी वो भी खाली है, तीसरी उसमें 10 लोग हैं। सो पहली जिसमें 2 लोग हैं, दूसरी जो खाली है, तीसरी खाली है, चौथे में 10 लोग हैं। और फिर आपने देखा तो मेंटेनेंस के हिसाब से, है ना, क्लीनलीनेस के हिसाब से भी, वो जो 2 वाली है वो ठीक ठाक है। सॉरी, हाँ 2 वाली ठीक ठाक है, पहली वाली काफी अच्छी है, 3 वाली नहीं उतनी अच्छी है, चौथी वाली एकदम बढ़िया। तो आप क्या क्या उसको देख के कैसे, क्या आपके मन में आएगा कहाँ जाना चाहिए, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, कौन सी दुकान पे जाना चाहिए। 4 पे, राइट। क्यों, क्योंकि यार थोड़ी देर के लिए आए हैं, यहाँ आके क्या रिसर्च करें क्या पूरी, किसकी दुकान ज्यादा अच्छी, किसका सामान ज्यादा अच्छा। अभी दिख रहा है उसका साफ सुथरा, अच्छी दिख रही है दुकान, भीड़ भी लगी है 10 लोगों की, तो क्या करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, खा लेते हैं, एक ही बार दुकान है, कौन सा वहाँ जीवन बिताना है हमें? ठीक है। ये तरीका है टेक्निकल का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार ऐसा क्यों होगा कि जैसे आप सोच रहे थे ना कि यहाँ पे भीड़ है, ये साफ सुथरा दिख रहा है, तो यहाँ मैं चला जाता हूँ, ऐसे ही साफ सब सोच रहे थे, इसी चक्कर में उसके यहाँ क्या हो गया, 10 लोग हो गए। तो वो लॉजिक वो है नहीं अंदर से अच्छा, बट वो टेम्परेली ऐसा सिस्टम बन गया है कि वहां पे, है ना, यही देख के लोग आ रहे हैं, तो वहीं पे ज्यादा भीड़ हो रही है, उसकी वजह से चल रहा है उसका। बट ये शॉर्ट टर्म में ही चलेगा। अगर आप 25 जगह ट्रिप करने जा रहे हो ना, अगर आप 25 जगह सेम ही कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, ये वाला जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, तो आपको 25 में से 20-22 जगह आपको सही आउटकम मिलेगा, और 3-4 जगह फेल हो जाएगा। क्योंकि 3-4 जगह होगा ये कि भाई जो आप लगा रहे हैं यही बाकी लोग भी लगा रहे हैं ना, इस वजह से गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये तो अभी हमने देखा ना कि टेक्निकल एनालिसिस आपको ज्यादा यूजफुल है, कम स्ट्रेस देगी, है ना, कम एनालिसिस करना, और आपको सही आउटकम पहुंचाने का बढ़िया जरिया है, ठीक है।
दूसरा एक और तरीका हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस का सोचने का, वो ये है, लेट्स से कि आपकी एक शॉप है ना, आपकी दुकान है, मान लेते हैं किसी की दुकान है, लेट्स से स्टेशनरी की शॉप है ना। स्टेशनरी में क्या होता है? पेंसिल, रबड़, कटर, शार्पनर, है ना, पेन, है ना, और कॉपी, है ना, बुक्स, है ना, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, दिस दैट, राइट, स्केच पेन, सो मेनी थिंग्स, राइट, ये सब है आपके स्टेशनरी की दुकान में, ठीक है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सामान और लाना है और कहाँ रखना है? तो जैसे आपके पास जो आगे का शेल्फ स्पेस है ना दुकान में, वो तो कम ही है, वहां तो आप कम ही सामान रख सकते हो ना। और दुकान आपकी बड़ी है बट वो सामान अंदर रहेगा, वो उतना दिखेगा नहीं कस्टमर को, कस्टमर को आगे वाला दिखेगा। तो कौन सा सामान आगे रखना है, कैसे डिसाइड करोगे आप? और कौन सा सामान ज्यादा लाना है ना, इन्वेंटरी कितनी रखनी किस चीज की, तो कैसे डिसाइड करोगे? एक तो तरीका ये है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लो ना, कि स्कूल है, स्कूल में इतने बच्चे हैं और रफली जो है ये सामान इतने दिन में खत्म हो जाता है, तो इतनी इसकी डिमांड होनी चाहिए, उसके हिसाब से रख लेते हैं, ये आपकी फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरी आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, कि भाई मेरे पास रिकॉर्ड है ना, किस चीज का रिकॉर्ड है, दुकान में कितने की बिक्री हुई है। अब कितने की बिक्री हुई है, कौन सा सामान बिका, वो सब का रिकॉर्ड है मेरे पास तो, ठीक है। अब जो अगर मेरे पास रिकॉर्ड ही है तो मुझे ये उसमें दिमाग लगा के मॉडल बनाने की क्या आवश्यकता है? मुझे क्या करना है? भाई जो कल ज्यादा बिका था वही चीज क्या करना है, उसी की इन्वेंट्री बढ़ानी, ठीक है। और जो थोड़ा ज्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट है और बिग भी थोड़ा अच्छा रहा है, उसको क्या करना है, शेल्फ में आगे रखना है, दुकान में आगे, ताकि कोई बच्चा आएगा तो उसको सबसे पहले वही दिखे। इतना ही तो करना है। बट ये करने के लिए मैं बैठ के मॉडल बनाऊं और या मैं जो है लेजर में देखूं, तो टेक्निकल एनालिसिस कोई वूडू नहीं है ना, वो नॉनसेंस नहीं है जैसे बहुत लोग बिलीव करते हैं, उन्हें लगता है फंडामेंटली सब कुछ होता है, टेक्निकल तो बकवास है। नहीं भाई, एक्चुअली टेक्निकल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही सिंपल एंड येट ट्रू टू रियलिटी फिलोसफी है, ठीक है। फंडामेंटल के साथ जबकि ऐसा नहीं है। फंडामेंटल इज मोस्टली ओपिनियन, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है ना, इसका वैल्यूएशन कम है, सब ओपिनियन है। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो फैक्ट है, ओपिनियन नहीं। कैसे? टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है? प्राइस होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कि कितने बेचे गए, और जितने बेचे जाते हैं उतने ही बाई किए जाते हैं। प्राइस क्या होता है? किस प्राइस पे बेचे गए, राइट। अब जब बेचा या खरीदा जाता है तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे भी होता है, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है कैंडल में, राइट। सी ये टेक्निकल एनालिसिस है। अब कितने बेचे गए, कितने खरीदे गए, किस प्राइस पे बेचे गए, किस प्राइस पे खरीदे गए, वो तो फैक्ट है ना, वो ओपिनियन है क्या? आप बताओ मुझे। टेक्निकल एनालिसिस में जो प्राइस और वॉल्यूम होता है वो फैक्ट है या ओपिनियन है? फैक्ट है, राइट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज अ फैक्ट, हार्ड फैक्ट। बट वो मैनेजमेंट अच्छा है, ये ओपिनियन है या फैक्ट है? भाई अगर आप बोलो कि ओपिनियन। ओपिनियन। ऐश्वर्या राय सुंदर है ना, या सबसे सुंदर है, ये ओपिनियन है ना, ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा है खराब है, बिजनेस अच्छा है खराब है, वैल्यूएशन कम है ज्यादा है, ये सब ओपिनियन है, ठीक है। बट ये जो भी, ये जिनकी भी ओपिनियन है, ये सारे लोग भी आखिर में वोट कैसे करेंगे? उनकी ओपिनियन जो भी है, पैसे से ना, कैसे? बाई करके, सेल करके, राइट। तो अगर कोई बोलेगा ये बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, वैल्यूएशन कम है, तो वो इंसान को आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो बाई करेगा? और अगर वो बाई करेगा तो जैसे ही उसकी जो ओपिनियन थी वो फैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो मुझे कहाँ दिखेगी? प्राइस और वॉल्यूम में, ठीक है। समझ गए? सो देखो, ये जो मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशन सस्ता है, ये जो बोल रहे हैं ना, ये तो खाली बोल रहे हो ना, इसमें कोई रिस्क थोड़ी है बोलने को, तो आप कुछ भी बोल के चले जाओ, बाद में कुछ भी हो जाए, क्या ही फर्क पड़ रहा है। बट जो प्राइस में दिख रहा है, चार्ट में दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, उसमें तो किसी के पैसे लगे हैं ना। अगर वो गलत, वो भी हो सकता है, बट अगर वो गलत होगा तो वहां पे क्या होगा? पैसे गवाएगा कोई, या कई सारे लोग पैसे कमाएंगे। अब वो पैसे गवाएंगे तो उसके हिसाब से वो चेंज फिर से दिखेगा मुझे, प्राइस वॉल्यूम, उसके हिसाब से मैं अपना डिसीजन भी चेंज कर सकता हूँ, ओपिनियन चेंज कर सकता हूँ, उसके हिसाब से एक्शन लूंगा। See, ये बात, ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं थोड़ा, कि भाई वाई टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना चाहिए, प्राइस वॉल्यूम एक्शन क्यों देखना चाहिए?
और क्यों हमको मार्केट के ऊपर विश्वास करना चाहिए? हमको अपनी रिसर्च खूब करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, लेकिन हमको अपनी रिसर्च के ऊपर काम तभी करना है, एक्ट तभी करना है, एक्शन तभी लेना है, चेंजेस तभी करने हैं, ट्रेड तभी करना है, इन्वेस्ट तभी करना है, पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव तभी करना है, जब मार्केट हमारे रिसर्च से क्या करे, एग्री करे। जब तक मार्केट आपके रिसर्च से एग्री नहीं करेगी सर, आप पैसे नहीं कमा सकता। आप पैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में कमा सकते हैं, जब मार्केट आपके ओपिनियन से एग्री करे। मान लो कोई एक स्टॉक है, कोई मुझे एक स्टॉक बताओ जो आ, काफी गिरा हो, स्विगी। बट बट ठीक ठाक कंपनी हो। लेट्स से स्विगी है ना यार, लेकिन स्विगी के बारे में तो बहुत लोग बोलेंगे ये ठीक ठाक कंपनी नहीं है ना, बिकॉज विल बी लाइक कि अरे वो तो लॉस मेकिंग एंड ऑल दैट। लेट मी फाइंड समथिंग एल्स। जैगल डिक्सन। के लिए बोल रहे थे कुछ। डिक्सन। अरे रुक जाओ रुक जाओ। शिवालिक रसायन करके एक कंपनी है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका मार्केट कैप क्या है? 500 करोड़, ठीक है। तो ओके ओके, साइज की कंपनी है, ठीक है। चलो जी, शिवालिक रसायन लगातार क्या हो रही है? शिवालिक रसायन लगातार क्या हो रही है? अभी ये तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, 800 से कहाँ पहुंच गया अभी ये? 330 पे, राइट। अच्छा, 800 से 330 पहुंच गया, ये बड़ी बात नहीं है। इसमें तो आपको लगेगा कि भाई बहुत सारे स्टॉक गिने, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि भाई साहब ये स्टॉक अब 1200 पे होता था 2022 में, और अभी जो है आप 2026 में पहुंच गए, 4 साल हो गया, और ये स्टॉक 1200 से कहाँ पहुंच गया? 330। अच्छा, जो भी हम स्टॉक या जो भी हम कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, none of it is actually recommendation. We are not supposed to give a recommendation. Legally we are not authorized to do that. ठीक है। और अगर आप करोगे फिर भी कुछ इधर उधर, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा बोला था, तो फिर आपके पैसे जाएंगे ना। सो वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, एंड दिस इज नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट, है ना, कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, एजुकेशनली हमको कैसे देखना चाहिए। अब ये भाई साहब ये काफी गिर गया। अब एक बात बताओ, अब इसका बिजनेस तो बंद नहीं हो गया, इसमें कोई एआई का तो रिस्क है नहीं भाई, रसायन मतलब केमिकल की कंपनी है, राइट। और ऐसा भी नहीं कि इंडिया बहुत ही कोई हाईली डेवलप्ड कंट्री हो गई है, अभी भी आपका 128 नंबर पे हो ना पर कैपिटल जीडीपी पे, तो ऐसा भी नहीं है कि आप क्या केमिकल बंद करने जा रहे हैं फैक्ट्री, ऐसा भी कुछ नहीं है, राइट। बट ये काफी नीचे आ गया है। सो इवन दो आई हैव नॉट लुक्ड एट इट, बट कैन आई सेफली से कि इसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता होगा आजकल? यस और नो? टाइप कर यस। लो, टाइप कर यस। दो, करते हैं ना। ये इसका वैल्यूएशन काफी सस्ता होगा, राइट। और मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ कि इसका मैनेजमेंट अच्छा है, बिना, है ना, आपके मेहनत किए। आई कैन टेल यू कि शिवालिक रसायन का मैनेजमेंट अच्छा है, एटलीस्ट जो मेरी समझ है उसके हिसाब से अच्छा है, ठीक है। और इसका जो बिजनेस है वो भी अच्छा है, एग्रोकेमिकल में है मोस्टली, और थोड़ा सा पोर्शन इसमें है फार्मा एपीआई में, ठीक है। फार्मा एपीआई में जो काम है इनका, वो काफी हाई हाई लेवल का काम है ना, उसमें ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड काम है। ऑन्कोलॉजी जिसको थोड़ा नहीं आइडिया है तो मैं सिंपली अगर बोलूँ तो वो कैंसर से रिलेटेड जो दवाइयाँ होती हैं उसमें जो है ना उनकी एपीआई के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। बट मोस्टली ये एग्रोकेमिकल की कंपनी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, बिजनेस ठीक ठाक है, ठीक है, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं, और मैनेजमेंट इसका अच्छा है। बट एक बात बताओ, क्या ये बात यहाँ सही नहीं रही होगी मार्च 2024 में, जब ये 573 600 पे चल रहा था, जबकि इसका हाई 1200 था? तो 1200 से भी तो ये आप कह सकते हो ना कि 2.5 साल में 2 साल में इसका जो है प्राइस तो आधा हो गया, तो वैल्यूएशन और सस्ते हो गए, क्योंकि उसके बीच में बिजनेस में तो डेवलपमेंट पॉजिटिव हुए होंगे, और प्राइस आधा हो गया, तो वैल्यूएशन तो यहाँ भी सस्ते थे, मैनेजमेंट यहाँ भी अच्छा था, बिजनेस यहाँ भी ठीक था। तो बिजनेस यहाँ भी ठीक था, मैनेजमेंट यहाँ भी ठीक अच्छा था, और वैल्यूएशन यहाँ भी सस्ते थे, तो आपने इधर बाई कर लिया 600 पे। अब वो 600 पे बाई कर लिया, फिर जो है 1.5 साल बाद देखा तो वो 350 पे चल रहा है। तो डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद फंडामेंटल ओनली? जो इंसान केवल फंडामेंटल सोचता है और मार्केट को कोई वैल्यू नहीं देता है, मार्केट को बोलता है भाई मार्केट कुछ बात नहीं है, ये सब पागल पागल लोग चलाते हैं, हम तो इनसे सुपीरियर हैं जी, हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया है, बिजनेस देखा, वैल्यूएशन देखा, मैनेजमेंट क्वालिटी देखा, अलवाय। सो अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये नहीं कि रिसर्च आपने किया वो गलत है, नहीं, रिसर्च आपकी सही है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस ठीक है, वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि वैल्यूएशन जो सस्ते हैं वो और सस्ते हो जाएं, ये आपको किसने बताया? या वो नहीं होंगे और सस्ते, ये किसने आपको बताया?
आपको तो किसी ने नहीं बताया। आपको कैसे पता चलेगा कि वो वैल्यूएशन और सस्ता नहीं हो सकता? भाई जो चीज गिर रही थी और भी तो गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है, इसमें क्या है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो है मार्केट नहीं देख रहे। लेकिन अगर आप मार्केट देखोगे, अगर आप मार्केट देखोगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था ना, कि भाई आप मॉडल बनाओ कि है ना, कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल हैं और किस हाइट पे बच्चे हैं, तो वो पहले ज्यादा रबड़ खराब करते हैं कि शार्पनर खराब करते हैं कि पेंसिल खराब करते हैं, उसके हिसाब से स्टेशनरी दुकान चलो। मैं आपको शर्त लगा के बोल सकता हूँ, दुनिया में कोई इंसान ऐसे बिजनेस नहीं करता। और बड़े बड़े बिजनेस वाले भी नहीं करते, छोटे वाले भी नहीं करते। उनको ये बताओगे ना कैसे करके करो, तो वो बोलेंगे निकल लो इधर से, ठीक है। ये केवल मैकेंजी, बीसीजी, जो आपके कंसल्टेंट वाले हैं ना, ये लोग करते हैं ये सब काम, और कोई नहीं करता ये काम। जो बाकी नॉर्मल इंसान है वो खाली देखता है डिमांड सप्लाई, किसका डिमांड है, क्या चल रहा है सीन, उसके हिसाब से वो बिजनेस करता है। समझना है? क्या ज्यादा बिक रहा है वो लगा दो, क्या नहीं बिक रहा है उसको हटा दो, ये करते हैं वो लोग। और हम आपको बोले कि ये काम अगर आप भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ एक नया काम करना है, बड़े लेवल पे करना है ना, नेक्स्ट लेवल काम करना है, तो उसमें अप्रोच जो है हाइब्रिड होनी चाहिए। तो जो कंसल्टेंट है वो टोटली यूजलेस नहीं है, थोड़ा बहुत उनका काम है, डेटा वेटा उनसे कलेक्ट करवा सकते हो, बट वो आपको आना चाहिए, राइट क्वेश्चन, राइट थिंकिंग वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। सो फंडामेंटल का काम है, बिजनेस का काम है, मैनेजमेंट क्वालिटी का काम है, वैल्यूएशन का काम है, सबका काम है। जैसा कि आपको आना चाहिए कि वो कैसे क्या करना है। और जिसको वो सब नहीं आता, 99% लोग जो बिजनेस करते हैं उनको वो सब नहीं आता, वो सब वो नहीं करते हैं। वो खाली देखते हैं डिमांड सप्लाई, उसके हिसाब से दुकान चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, अब बताओ ये देख के, इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हो तो आपके हित में क्या है? अब जैसे इसमें तो क्या है, अगर मैं आपको इसका नाम भी ना दिखाऊं, आपको कुछ ना दिखे, बट ये अगर आप ऐसे ही सिंपली चार्ट देखोगे तो उसके हिसाब से भी आपको क्या लग रहा है, चलो इधर से स्टार्ट करो। इसमें इसमें आपको देख के क्या लग रहा है, कहाँ पे एंट्री थी, कहाँ बाई करना था, बताओ। देखो, ये बीएनएफ में, ये पहली बार क्रॉस किया ना बीएनएफ, राइट? राइट। उसके बाद ये इसने आपको इस महीने में क्लोजिंग के हिसाब से एंट्री नहीं है फरवरी 2020 में, बट हो सकता है कि आपने 2-3 दिन वो सस्टेन किया तो आपने बाई कर लिया, तो हो सकता है फरवरी 2020 में ये बाई दे रहा था सिग्नल। आप समझ रहे हो? अब ये कंपनी अभी भी 550 करोड़ की है, ये तब कितनी की रही होगी? 450 करोड़। एक 450 करोड़ की कंपनी, 450 करोड़ क्या होता है यार? माइक्रो कैप होता है, राइट? एक माइक्रो कैप। और कोई ये फार्मा या कोई है ना, टेक्नोलॉजी या कोई कंज्यूमर की कंपनी नहीं है। ये एक छोटी सी केमिकल की कंपनी है जो आपने सुनी भी नहीं है। वो जो है फरवरी में आपको सिग्नल दे रही है कि भाई इसको देखो, ये अच्छा दिख रहा है। अब आप रिसर्च करने बैठ गए, 1 साल से रिसर्च कर रहे हो, तो वो स्टॉक जो है 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, वो एक अलग बात है ना। बट अगर आपने थोड़ा सीख लिया कि भाई थोड़ा फंडामेंटल कैसे देखा जाता है, थोड़ा बिजनेस कैसे देखा जाता है, थोड़ा मैनेजमेंट क्वालिटी कैसे देखा जाता है ना, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, है ना, थोड़ा वैल्यूएशन कैसे देखा जाता है, तो वो आदमी का काम चल जाएगा। वो 1-2 दिन रिसर्च करेगा, उसका काम हो जाएगा एक कंपनी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइप का अगर आपने अंडरस्टैंडिंग बना लिया, और अगर नहीं भी बनाया तो आपने चार्ट देखा, आपने कहा यार ये एंट्री बनती है, मैंने किया बाय। जून 2020 में ये 52 वीक हाई के आसपास चल रहा था, ठीक है। अब मैंने इसको बाय कर लिया जून 2020 में, ठीक है। अब ये जब यहाँ मैंने बाई किया 300 पे बाई किया, 300 पे बाई किया जून 2020 में, और ये स्टॉक जो है जनवरी 2022 तक में 1200 पहुंच गया। अब आपने कहीं भी एग्जिट कर लिया, इधर इधर कहीं, जहां आपका मन किया है ना। अभी ये तो लोअर बीएनएफ तोड़ दिया आपने, इधर एकदम पूरा एग्जिट कर दिया, काम खत्म। अब 1200 देखा था, बेचा कितने पे? 800 पे। तो आपको दुख तो होना चाहिए कि 300 का खरीदा था, 1200 हो गया, बेचा 800 पे ही। बट आपको खुशी भी होनी चाहिए भाई, आपने कितना रिसर्च किया, इसमें कितनी मेहनत किया, फिर भी वो लगभग 3 गुना हो गया स्टॉक 2 साल में, 2 साल से कम में। पैसे तो बन गए ना आपके। लेकिन अगर आप ज्यादा फंडामेंटल रिसर्च कर लोगे, ज्यादा कन्विंस्ड हो जाओगे कि नहीं मैनेजमेंट तो जी बहुत महान है, तो फिर अभी आप यहाँ बैठे रहोगे। आपने इसको बाई किया था 300 पे, और फिर आपने होशियारी में इसको थोड़ा ऊपर भी बाई कर लिया, फिर और होशियारी में यहाँ बाई कर लिया क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशन सस्ता है। अब आपका एवरेज हो गया यहाँ का, किस होगा? 50% डाउन है आपका प्राइस। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, जल्दी बोलो। टेक्निकल।
कि मार्केट आपको क्या कन्वे कर रही है ना, और मार्केट के पास कन्वे करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? चार्ट। प्राइस, है ना, चार्ट। प्राइस चार्ट के अलावा मार्केट आपको किसी और तरीके से बता ही नहीं सकती। समझ गए आप? अभी ये है, ये तो डार्लिंग है ना बहुत लोगों की, लॉरस लैब, इट्स अ डार्लिंग स्टॉक, राइट? इसकी स्टोरी तो आप सब लोग जानते होंगे, कोई है ऐसा जो नहीं जानता हो तो मैं बता दूंगा, और अगर जानते ही हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। जिसमें पता नहीं क्या बात है यार, इसमें पूरा डेटा नहीं है, फरवरी 2020 से क्यों डेटा है, सितंबर 2020 से डेटा क्यों है इसमें? एक्चुअली ये 2019 का होगा आईपीओ, 2019 में आया था आईपीओ। चलो इसमें पूरा डेटा नहीं है, ठीक है, बट अगर पूरा होता तो मैं आपको दिखा देता कि कोविड के लोज जब हिट हो रहे थे ब्रॉडर मार्केट में, तो ये भाई साहब बाई सिग्नल दिए थे, और ये बाई देने के बाद एकदम बवाल 7 गुना हो गया ना, 100 रुपए वाला शेयर कितने का हो गया? 700 का हो गया, ठीक है। ये देखो 723 का हाई। अब जब 723 का हाई बनाया था ना ये अगस्त 2021 में, तो पूरी दुनिया को समझ में आ गया था कि सबसे अच्छी जो फार्मा की कंपनी है, और फार्मा ही सबसे अच्छा सेक्टर है, और फार्मा में जो सबसे अच्छी कंपनी वो कौन सी है? लॉरस लैब। जिसको देखो वहीं इसी को बाई करके बैठा है। अब अगर जितने लोगों को बाई करना था वो सारे बाई कर लिए, मतलब एक नाव चल रही है उसमें टोटल 10 लोग सवार हैं, 10 के 10 लोग एक ही साइड जाके बैठ गए सारे, तो फिर क्या होगा नाव का? द बोट विल कैप्साइज, नाव क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। जब सारे लोग एक ही साइड चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? फिर कोई बचता नहीं है ना बैलेंस बनाने के लिए, तो उलट पुलट हो जाता है। तो जो भी बाई करना था, जिसको भी बाई करना था, वो सारे अगर यहाँ बाई कर चुके, तब इसमें बायर तो बचे नहीं, अब कौन बचा फिर यहाँ पे? सेलर। अब जैसे ही थोड़ा गिरेगा तो जो अभी अभी बाई किए थे नए नए, जो होता है ना कि जो नया नया कोई चीज समझता है या जान लेता है, वो ज्यादा हल्ला मचाता है, ऐसा लग रहा है अरे बाप रे इसी ने बनाया है, राइट? तो जो नया बायर होता है वो आ तो गया था बड़े जोश में, अभी 30% डाउन है, वो क्या करेगा? डर के भागेगा ना, और जब भागेगा तो वो और नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो ये चलता रहा सिलसिला। लेकिन अगर आप बीएनएफ के रूल के हिसाब से चलो, तो पहली बार अपर बीएनएफ को क्रॉस किया या हिट किया वो कौन सा महीना था? अगस्त 2023, अगस्त 2023, ठीक है। और उसका जो ये हाई था वो कब क्रॉस हुआ? दिसंबर 2023। अब आपको इतना वेट करना पड़ा। दिसंबर 2023 में जब इसने हाई क्रॉस किया तो वो प्राइस क्या था? 418 ये था, तो 420 मान लो। 420 पे आपने बाई कर लिया, अच्छा आपसे छूट गया। भाई छूट गया तो अगले महीने तो ये 360 का लो दिखाया ना, उसके अगले महीने 380 का लो, उसके अगले महीने 373 का लो, उसके अगले महीने 393 का लो, उसके अगले महीने 416 का लो, उसके अगले महीने जून 2024 पहुंच गए 385 का लो। अरे भाई, जो एंट्री ट्रिगर हुई थी दिसंबर 2023 में, उसने आपको कितने मौके दिए एंटर करने का सेम प्राइस पे? कब तक दिए मौके? देख रहे हो आप? उसने आपको मौके दिए हैं अगस्त 2024 तक, मतलब 9 महीने। डिड यू जस्ट अंडरस्टैंड? इसमें सेटअप बना था अगस्त 2023 में, एंट्री ट्रिगर हुई दिसंबर 2023 में, ठीक है, 4 महीने बाद, और उसके बाद भी आपको 8 महीने का मौका था कि आप कभी भी बाई कर सकते थे, मोरलेस यू वुड हैव गॉट गुड प्राइस। और वो 400 रुपए वाला शेयर, 430 रुपए वाला शेयर कितने का हाई बना देता है? 1141 का, ठीक है। अच्छा देखो ये नीचे नूस है, नूस बताता है कि कब से आप आउट परफॉर्म कर रहे हो। अभी इसके नूस में प्रॉब्लम है, यहाँ पे मत देखना नूस, क्योंकि इसके नूस में प्रॉब्लम ये आएगी कि इसमें प्राइस ही कंप्लीट नहीं है ना पूरा, मतलब 2019 से डेटा होना चाहिए, वो है नहीं, है ना। तो उस हिसाब से, लेकिन ठीक है जितना डेटा है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो नवंबर 2024, जिस इंसान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ज्यादा नहीं आता जाता, वो बीएनएफ और ये सब इतना मॉनिटर नहीं कर पाएगा। भाई आप मंथली न्यूज क्रॉसओवर तो देख सकते हो, उसने सिग्नल दिया नवंबर 2024 में। अब समझ रहे हो आप? नवंबर 2024 वो महीना है जहां पे 2 महीने पहले मार्केट क्या हुई थी? गिरना स्टार्ट हुई थी, ये भाई साहब ऊपर जा रहे थे, उसके बाद ये भी गिरे जनवरी फरवरी में थोड़ा सा। लुक एट इट, ये 500 रुपए पे आपको भगवान ने बोला था कि बेटा ले लो इधर, ठीक है। अभी अभी तो न्यूज ग्रीन हुआ था 2 महीने पहले, दैट सेल ऑफ वाज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 500 से आपका प्राइस कितना होगा? 1150। अब लेकिन जो महाशय इधर बाई किए हैं, अब वो तो 600 पे बाई किए हैं ना, कब? सितंबर 2021 में।
सितंबर 2021 में 600 पे बाई किए हो तो कितना समय हो गया आपका? 4.5 साल। अब 4.5 साल में आपके पैसे डबल भी नहीं हुए, तो भाई इससे अच्छी तो निफ्टी है ना आपकी। तो आप लॉरस में क्या कर रहे हो? अगर यही बाई करना था, लॉरस में बाई करना था तो इधर कहीं बाई करो तो समझ में आता है, तो आपके रिटर्न अच्छे बनेंगे। अब देखो, अब कहने का तो ये 500 पे इसने भी ट्राई किया, बट जिसने यहाँ 500 पे बाई किया उसका 1 साल के अंदर डबल हो गया पैसा, और जिसने यहाँ पे 500 पे बाई किया उसका क्या हुआ? उसका 4 साल में डबल हुआ। ये अंतर है। और जिसने यहाँ बाई किया तो उसका तो और ऐड हो गया 2 साल, 1 साल। ठीक है। सो अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि बहुत सारे मिथ हैं, भ्रांतियां। और जो सबसे बड़ी भ्रांति है, नो बडी कैन टाइम द मार्केट, सो यू शुड नॉट ट्राई इट। टाइम द मार्केट मतलब ये नहीं होता है कि बॉटम के दिन मैं बाई कर लूंगा, टॉप के दिन सेल कर दूंगा, ये नहीं होता। टाइम द मार्केट का मतलब ये होता है कि भाई जो गिर रहा है उसको क्यों बाई करना है, और जो ऊपर जा रहा है उसको क्यों बेचना है। अब जब ऊपर जाते जाते थक जाएगा, गिरना स्टार्ट कर देगा, तब बेच दूंगा। और नीचे जाते जाते जब थक जाएगा, गिरना बंद कर देगा, तब बाई कर लूंगा। अब ये बाई करूंगा तो फिर उसी दिन बाई नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा टाइम दूंगा, तो 4 महीने 6 महीने। अब जैसे यहाँ पे, अब आपने बाई कर लिया, ये ऊपर चला गया। अब यार ये थक गया था, थका तो ये जून 2021 में ही था। इसने जुलाई में भी मौका दिया है, अगस्त में भी मौका दिया, सितंबर में भी मौका दिया इसने। अगर आपने सितंबर अक्टूबर में बेच दिया होता, इट वाज ओके राइट। और अगर यहाँ नहीं बेचा तो इसने बाउंस में फिर से मौका दिया था अप्रैल 2022 में भी, कि भाई अब बेच दो, आपको ठीक पैसा मिल रहा है 620 के आसपास, बेच दो 600 पे। नहीं, रखें। कितने का हो गया? कितने का हो गया यहाँ पे? 280 का। समझ में आ रहा है? तो अगर आप ब्रॉडली रूल्स फॉलो करोगे, सिस्टम बनाओगे, प्रोसेस के हिसाब से चलोगे, सिस्टम ऑलरेडी है यहाँ पे, आपको प्रोसेस बनाना है। ठीक है, उसके हिसाब से आप चलोगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक। कोई और स्टॉक का एग्जांपल है जो लेना हो तो ले सकते हो, या कुछ मन में कोई क्वेश्चन है? दैट आल्सो आई कैन टेक। अब इसमें जो अभी डेटा दिख रहा है, लाइक ना, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग है ना। 36,000 का कोई एफएनओ का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता है ना। ऐसा का आप देखो, फ्यूचर्स बाई कर सकते हो किसी कंपनी का 36,000 में, 40,000 में, नहीं होता ना ऐसे। ये गलत है, ये हम सही कर देंगे ना। ठीक है। मार्केट कैप 60,000 करोड़ है ना, ट्रेडेड वैल्यू मतलब उस दिन की वैल्यू है ना, कितनी ट्रेड हुई है वो है। ठीक है। अब जैसे आपको बीएसई पे जाना है, एनएसई पे जाना है ना, तो आप यहाँ पे सीधे क्लिक करोगे, ये आपको क्या खोल देगा? एनएसई खोल देगा। किस चीज का? लॉरस का। देखो खुलेगा ना, 1 क्लिक में। आपको बीएसई पे जाना है, ये क्लिक करोगे पहुंच जाएगा ना। अभी इसमें नहीं है, बट आगे चल के हम ये भी कर देंगे कि भाई अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, वो भी कर देंगे। थोड़ा समय दे दीजिए आप, है ना। एफएनओ वाला ये सही कर देंगे हम, अभी सही नहीं है हम। तो यहाँ पे ये क्या दिखाएगा? एक लॉट बाई करने के लिए कितना पैसा लगेगा रफली, वो दिखाई देगा। और ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि कितने गुना वो आपको लेवरेज दे रहा है। ठीक है। और ये एमटीएफ वाला दिखाई देगा आपको कि ये जीरोधा का लेवरेज कितना है। एमटीएफ। ठीक है। ये जेड मतलब जीरोधा, के मतलब कोटक, है ना, इसमें कितना लेवरेज है वो लिखा रहेगा। ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वॉल्यूम डिलीवरी आप ऑलरेडी जानते हो, कितने इंडेक्सेस का पार्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी तो अपने स्टॉक के पेज में इतना ही डेटा है, तो बस इतना ही आपको देखना है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे एक फीचर ये है कि आप ऐड कर सकते हो इसको वॉच लिस्ट में, कोई भी एक वॉच लिस्ट है ना, लेट्स से कनेक्ट विद लैक्स। ठीक है। इसमें हम जो है ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो स्टॉक को, है ना, इस पे वॉच लिस्ट में। ठीक है। अभी हमने कोई और स्टॉक देखा था, शिवालिक रसायन। जैसे शिवालिक नहीं होता, शिवालिक होता है ना। तो ये भी ऐड हो गए। ठीक है। अभी आप वॉच लिस्ट में चले जाओ, वॉच लिस्ट आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे, है ना, रीनेम करो, डिटेल देख सकते हो, है ना, ये डिटेल्स है ना, ये खुल गया राइट। सो ये रिफ्रेश कर सकते हो, डेटा स्विच करना है, वॉच लिस्ट ऐड करना है, आप कर सकते हो ना। यहाँ पे आप देखो शेयर रीनेम, ये ऑप्शन, शेयर करना चाहो तो ये कर दो, आप शेयर हो जाएगा ना। ये कॉपी कर लो आप। ठीक है। ये ऊपर लिख के आने लगा ना, आप चाहे ये कॉपी कर लो, चाहे, है ना,
दिमाग और बदलता रहेगा। Okay, ठीक है। चलो अभी ट्राई कर लेते हैं, इसको देखते हैं ना। मैनेज शेयरिंग, हाँ ये देखो ये लिंक आ गया ना। अभी ये आप लिंक किसी को भी दे दो, उसको मिल जाएगा स्टॉक्स का ये वो इसमें। अब यहाँ पे देखो आप, ये भी अभी बहुत सुधरेगा। वॉच लिस्ट वाला जो आपका पेज है ये बहुत सुधरेगा। और जो अभी आप वो देख लो, अभी ये देख के आपको क्या लग रहा है, शिवालिक रसायन बाई करना चाहिए या लॉरस लैब? अभी फॉर सम रीजन इसका न्यूज गलत है, क्योंकि इसका न्यूज मंथली वीकली में ग्रीन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है ना। बट आरएस स्कोर के हिसाब से आप देख लो, आपको क्या समझ में आ रहा है? बीएनएफ के हिसाब से देख लो, क्या समझ में आ रहा है? लॉरस बाय करना, शिवालिक, लॉरस राइट। बट आगे चल के कभी शिवालिक बेहतर हो जाएगा, तब की तब देखेंगे। अभी आज नहीं हुआ है, अभी आज नहीं हुआ तो वेट करेंगे। बाय द वे, शिवालिक जो है प्रमोटर है एक कंपनी की जो लिस्टेड है, मेडिकामेन बायोटेक, ठीक है। ये देख लो। अब अगर आप ये तीनों देख रहे हो, तो उसमें अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे वो बताओ, दो स्टॉक बता दो जो बाई करने लायक है, वो कौन कौन से हैं? लॉरस और मेडिकेयर। है ना। मतलब ये तो तय है ना कि अगर आप स्ट्रेंथ के हिसाब से देखोगे तो लॉरस है, फिर क्या है, मेडिकामेन है, और फिर क्या है, शिवालिक है। आपको इसके हिसाब से चलना चाहिए right? अब इसको बहुत अभी हम चेंज करेंगे ना, अभी ये बस स्टार्टिंग का पॉइंट है ना। कोई और स्टॉक बताओ मुझे। लेट्स से डिक्सन, ठीक है। डिक्सन में लेकिन यार वो स्प्लिट बोनस वगैरह हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि वो डेटा इसका एडजस्टेड है सही से, अच्छी है ना। वेरी हार्ड थिंग है ना, ये सब कुछ मैनेज करना इतना लुक्स इजी है ना बाहर से। अब इसमें भी पूरा डेटा नहीं है ना अब, ये अप्रैल 2021 से ही, मार्च 2021 से ही डेटा है ना, और उसमें पूरा डेटा ही नहीं है, तो अब उसको देख के तो फायदा नहीं है ना। लेट्स सी कुछ बड़ा स्टॉक देखता है। आदित्य बिरला कैपिटल इज डिसेंट साइड स्टॉक ना, ये देखो 93,000 करोड़ मार्केट का बचता है। भगवान करे कि इसका पूरा डेटा हो, ऐसा ना हो कि इसका पूरा डेटा ही ना हो। हाँ जी। अब देखो, अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तब भी आप ये यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म करना है तब भी आप ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिससे दैट कि आपको टाइम फ्रेम उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये देखो आप, ये आपका लॉग स्केल पे चार्ट है, ठीक है। अब ये है, अब आदित्य बिरला कैपिटल किस ग्रुप की कंपनी है? आदित्य बिरला ग्रुप की है। है ना? आदित्य बिरला ग्रुप छोटा है कि बड़ा है? बड़ा। बड़ा है, ठीक है। तो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, और उसका आईपीओ आता है 2017 में। तो नॉर्मली जो आदमी ज्यादा नहीं समझता है ना कि मार्केट क्या है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या नहीं होता, कैसे होता है, उसका ओपिनियन क्या होगा जब इसका आईपीओ आया होगा 2017 में? तो खरीद लो। खरीद लो, है ना, नेचुरल टाटा रिएक्शन, राइट। अब टाटा हो टेक सकता की तरह। है हाँ, टाटा टेक की तरीके, या टाटा कैपिटल की तरीके, या सो मेनी कंपनीज राइट, या बजाज हाउसिंग फाइनेंस राइट, बहुत सारी कंपनी है। अब ये आपने वहां ले लिया, भाई चलो भाई 183, और आपने कहा कि यार ये थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है राइट, 250 का इसने हाई बनाया था, अब 184 पे बाई कर रहे हो, सस्ता मिल रहा है, आपने बाई कर लिया। अभी ये सस्ता जो है भगवान ने क्या किया फिर, और सस्ता कर दिया। कितने पे कर दिया? 37 रुपए पे, 37 रुपए 35 पैसे, 38 रुपए मान लो आप। ये जो आपने 184 रुपए पे बाई किया, बड़े ग्रुप की बड़ी कंपनी है ना, वो कहाँ हो गई? वो जो है 1/6 हो गई। 1/6 समझते हो, 1/5 हो गई, 80% गिर गई। सब कुछ होता है मार्केट में। अब इससे आप कैसे बच सकते थे? सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप मार्केट की सुनोगे तो इसमें कहीं बाई बन रहा था, बताओ, कहीं बाई बन रहा था? यहाँ तक, कोविड के लो तक, इसमें कहीं कोई बाई बन रहा था किसी भी एंगल से? लग रहा हो नहीं, यहाँ बाई था, नहीं था, राइट। हाँ, लेकिन जिसके पास सिस्टम नहीं है, जिसके पास लैक्स नहीं है, वो इंसान क्या सोचेगा, वो कहेगा यार अब बॉटम बन गया,
वो पहले यहाँ कहेगा, पहले वो यहाँ कहेगा कि यार ये बुलिश इंगल्फिंग है, और मंथली की थी तो बहुत ही स्ट्रांग है, बाई कर लेता हूँ। बट बुलिश इंगल्फिंग के भी रूल होते हैं सर, कि भाई ये दो जो कैंडल है इनके कॉम्बिनेशन का जो हाई है उसके ऊपर जाए या सस्टेन करे तब तब बाई करेगा, ये ऐसे ही बाई कर लोगे जाके, और भी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, अगर जो यहाँ से बच जाएगा वो यहाँ आके शुरू कर देगा, कहेगा अब तो स्टॉक आधे से भी कम हो गया यहाँ से, और वैसे देखोगे तो 1/3 हो गया, तो कहेगा ये तो बहुत ही सस्ता है यार, वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, अच्छा ग्रुप सस्ता शेयर, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बात लोग ये भी प्रमोट करते हैं ना, अच्छे ग्रुप की कंपनी जब सस्ती हो जाए तो उसको बाई कर लो। नहीं, ये भी नहीं करना है, आप इससे बचना है। अभी ये निवेश जी है, अब इनका नाम तो बहुत ही प्यारा है, निवेश झा, है ना, इनका नाम ही निवेश है। अब ये बोल रहे हैं ये ब्लू कैंडल पे बाई बना, नहीं बना। क्यों नहीं बना? कोई मुझे बता सकता है कि क्यों नहीं बना? ये वाली ब्लू कैंडल पे वो बोल रहा है बाई बना, मैंने क्रॉस नहीं हुआ ना उसका। अकॉर्डिंग टू सिस्टम जो न्यूज जो है अभी रेडी है। दूसरा जो है बीएनएफ के ऊपर जो क्लोजिंग है नेक्स्ट कैंडल, उसमें जो कंफर्मेटरी जो है हाई क्लोज नहीं करा, क्योंकि उसकी जो विक है, विक के नीचे ही प्राइस क्लोज है। और सबसे जो मेन चीज और होती है, आप, बीएनएफ जो है डाउनवर्ड ही है अभी तक, बीएनएफ के ऊपर प्राइस शिफ्ट नहीं हुआ। अरे तो अगर आप यहां से देखोगे तो बीएनएफ लगातार क्या हो रहा है, नीचे ही आ रहा है। पहली बार यहीं तो बीएनएफ ऊपर गया था, तो अगर ऊपर गया तो उसका जो हाई बनेगा स्विंग का, वो आपकी क्या होगी, एंट्री ट्रिगर, है ना। तो अगर ये इसके हाई के ऊपर जाया था यहीं पे तो फिर मैं ले लेता, बट उसके ऊपर तो गया नहीं। अब इसका आसान तरीका क्या, आसान तरीका ये आपको ग्रीन एरो दिखता है नीचे, देखो दिख रहा है कि नहीं, ये देखो छोटा सा, ये छोटा सा ग्रीन एरो है, ये यहाँ पे है हाँ। ही नहीं, ये वैलिड फ्रैक्टल नहीं है। अच्छा फ्रैक्टल से याद आया कि यार वो कठिन नाम है उसका, इंसान का एक तो यार, मैंडल करके एक यार, डिस्कवर्ड फ्रैक्टल, 1970s में निकाला था, हाँ ये बेनॉइट मैंडल ब्रॉट, ठीक है, ये बहुत महान इंसान है। अब अगले 6 महीने में मैं जहां भी बातें करूंगा मैं बहुत सारी बातें स्टैटिस्टिक्स, फ्रैक्टल, पैटर्न्स और ये सब की बातें करूंगा, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं यही पढ़ूंगा, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं पढ़ूंगा, ठीक है। सो ये फ्रैक्टल यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड तब होता है जब ये अपर बीएनएफ के ऊपर जाता, और जब ये अपर बीएनएफ के ऊपर जाता तो बीएनएफ भी ऊपर आने लगता, और बीएनएफ ऊपर आने के साथ साथ ये ग्रीन एरो आ जाता, ना तो अपर बीएनएफ के ऊपर गया, ना तो बीएनएफ ऊपर आने लगा, ना तो ये ग्रीन एरो आया, कुछ नहीं हुआ, ये सब यहाँ हुआ, तो वैलिड फ्रैक्टल ये है। अब वैलिड फ्रैक्टल लेकिन बेचारा ऊपर ट्रिगर करने के बजाय किधर ट्रिगर कर गया, नीचे। तब जैसे ही नीचे चला गया तो ये जो फ्रैक्टल था वो भी क्या हो गया, जो बुलिश फ्रैक्टल बना था ये क्या हो गया, निगेट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से फ्रैक्टल का वेट करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब ये ऊपर आया है ना, अब यहाँ पे आया, ठीक है, अब यहाँ पे ये बाहर क्लोजिंग है, इसकी भी क्या है, बाहर क्लोजिंग है, राइट। अब ये जो बाहर क्लोजिंग हो चुकी है ना, अब यहाँ पे आप इसका हाई मार्क कर लो, इसके हाई के ऊपर आप कह सकते हो एंट्री है। बट देखो जो मेरे टाइप का इंसान है वो यहाँ पे भी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि यार ये कोविड के समय में लॉकडाउन लगा है, पीपल आर नॉट पेइंग मनी, तो मैं लेंडिंग कंपनी खरीदूंगा, एनबीएफसी बाई करूंगा क्या वहां जाके मैं, हेलो, वेकअप प्लीज, एनबीएफसी बाई करेंगे आप 2020 में? नहीं सर, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना होता है ना। इसीलिए इसका न्यूज क्या था यहाँ पे, इवन तो बीएनएफ ने बाई दे दिया, बट इसका न्यूज क्या है फिर भी, रेड, ठीक है। बट न्यूज रेड कब नहीं, हाँ यहाँ पे, है ना। सो 2022 के आसपास में इसका न्यूज क्या हो गया था, ग्रीन। अब 2022 के आसपास में जब ग्रीन हो गया तब मैं इसको बाई कर लूंगा, और ये यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया बाई था। अब देखो ये अंतर होता है, जो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग था और जो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग है उसमें अंतर क्या है, उसमें मेन अंतर क्या है न्यूज का। यहाँ पे जब बुलिश इंगल्फिंग बना तो न्यूज क्या था, ग्रीन था, यहाँ पे क्या था, रेड था। कौन सा ज्यादा वैलिड होगा, ये वाला। 186 पे बाई किया तो 8 8 दूनी 36 होता है, 360 हो गया, डबल हो गया सर, ठीक है। और ये मैं लो पे बाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर नॉट गॉड, राइट, भगवान नहीं हो आप, नीचे नहीं बाई कर लोगे आप। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप हाई पे भी बाई करोगे तब भी आप डबल हो गए, राइट। लेकिन और आपने यहाँ पे बाई किया तो आपके तब भी अच्छे पैसे बन गए, तो यहाँ से तो 3x हो गया। तो अगर आपको पोर्टफोलियो लेवल की अप्रोच लेके चलनी है लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए,
तब भी आपको मंथली में फॉलो करना चाहिए न्यूज, ठीक है। अब उसमें आपको अपने रूल बनाने पड़ेंगे, प्रोसेस बनाना पड़ेगा। मैं खाली इनिशिएशन की बात करोगे ना, ऐसे आपको कुछ सोचना चाहिए। एकदम बस उतना ही कर देने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डू मोर वर्क। अब आप लोगों के, मैं कुछ स्टॉक सुनना चाहता हूँ, मैं उनसे नहीं सुनना चाहता हूँ जो लोग ऑलरेडी बोलते रहते हैं ना। नॉर्मली जो लोग शांत रहते हैं वो लोग बताएं। आपका कोई फेवरेट स्टॉक हो आपके पोर्टफोलियो में हो, जो अच्छे खासे साइज पे है ना, या आपको लगता हो ये बहुत अच्छा करेगा, ऐसा कुछ है ना, कुछ भी। या तो आपको बहुत अच्छा लगता हो, या तो आपको लगता हो बहुत अच्छा करेगा, या तो आपके पोर्टफोलियो में बड़े साइज में हो। तीन में से कोई भी टाइप का स्टॉक हो आप बताओ। लेट्स सी, फिर उसको देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। एंड नन ऑफ इट इज बाई सेल रिकमेंडेशन, ठीक है। क्योंकि केवल सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हीं के पास ज्ञान होता है, सिर्फ उन्हीं से आपको बाई सेल रिकमेंडेशन लेना है, ठीक है। अब जैसे गेल की ये बात करें, अब गेल में एक अब जैसे ये गेल है ना, अब गेल बेचारा यहाँ से नूस इसका ग्रीन हुआ था, उसका बढ़िया चला है ना। फिर ये 2019 में निपट गया ना, बेचारा नीचे आ गया ना। उसका बाद ये सोता रहा, फिर ये सो के उठा इधर, राइट। बट ये क्या है, मतलब हौच पौच है ना, मतलब इसमें एग्जिट भी आप क्या ही करोगे एग्जिट, है ना, क्योंकि आपके प्राइस से ज्यादा नीचे गया ही नहीं है। बट ये वाला जो है ना इधर निकला था, है ना, 2023 में, काफी अच्छा था। अब गेल के चार्ट में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम ये आएगी, गेल जो है पीएसयू कंपनी है। पीएसयू कंपनी जो है, उनका प्रमोटर कौन होता है? सरकार। सरकार किसी भी पार्टी की हो, कुछ भी हो, उन सबकी एक आदत होती है। वो आदत क्या होती है? हर सरकार को क्या करना होता है? पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर वो किसी कंपनी का मालिक है तो उस कंपनी को क्या करेंगे वो? फोर्स करेंगे, किस चीज के लिए? डिविडेंड के लिए। तो ज्यादातर पीएसयू कंपनी क्या करती है? बहुत सारा डिविडेंड देती है, ठीक है। तो गेल क्या करती है? बहुत सारा डिविडेंड देती है। तो ये जो चार्ट है वो क्या है? वो एडजस्टेड नहीं है, किस चीज का? डिविडेंड का। क्योंकि हम डिविडेंड का डेटा इधर ला ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो अब ये मैंने आपको एक और बात बता दी, जो आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह में देखोगे ना, तो वहां पे यहाँ पे ऑप्शन आता है डिविडेंड एडजस्ट करने का, ठीक है। सो आप हमेशा आप ध्यान रखें कि डिविडेंड एडजस्टेड आप चार्ट ही देखें, ठीक है। अगर आप डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट देखोगे ना, जिसका जो न्यूज है, कब ग्रीन हुआ कब रेड हुआ, वो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। बट डीएनएफ वाले कॉन्सेप्ट बाय एंड लार्ज वैसे ही चलेंगे ना, थोड़ा बहुत अंतर है उसमें बढ़ जाना। तो जो हाई डिविडेंड वाली कंपनी है ना, उसके ऊपर अगर आप लैक्स के ऊपर काम करोगे, तो वो अभी उतना अच्छा नहीं, वो फिर भी बेहतर होगा, ना देखने से तो बेहतर ही है। बट ये कि बहुत ही बेहतर अभी नहीं होगा। और कोई कंपनी बताओ। गोलकुंडा है ना, करके कुछ। देखो यार, ये सब तो मतलब बहुत ही हाईली स्पेकुलेटिव नाम है ना। बीएसई ओनली छोटी छोटी कंपनी, ठीक है। ऐसे नाम में पहली बात तो आपको केयरफुल रहना चाहिए ना। एक और चीज है, आप ये है ना, इसको स्टार कर दो, ठीक है। स्टार कर दोगे तो ये सब बाहर निकल आएंगे, फिर आप वन क्लिक में पहुंच जाओगे। एक्सप्लोर करो, आप थोड़ा समय दो। जैसे गोलकुंडा है ना, भाई एक बात बताओ, ये गोलकुंडा, अब दुनिया आज इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखती होगी, लोगों को पता होगा, वो सब ठीक है। बट आपके सिस्टम के हिसाब से कब बाई थे? पहले तो ये जनवरी 2020 में बीएनएफ के हिसाब से बाई है, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पे देखो, ये क्रॉस ओवर हो गया है, ग्रीन एरो आ गया ना, तो ये वाला जो स्विंग आई है, ये आपका वैलिड फ्रैक्टल बन जाएगा ना। उसका नीचे आया, बट ये पुराना जो लो था उसको नहीं तोड़ा, पुराना लो नहीं तोड़ा, फिर इसको क्रॉस कर गया ना। अभी और क्या चाहिए, हो गया बाई। लेकिन जो आपका नूस का बाई था वो इस महीने बना था, कब? अब मई 2021। अब आप जाके सर्च कर लो, जो भी, जहां भी आपको सर्च करना है, मई 2021 में गोलकुंडा डायमंड्स की बात करने वाले लोग दो चार होंगे, that's it। उससे ज्यादा मिलेंगे नहीं। बट अगर आपके पास सिस्टम है, अगर आप लैक्स के सब्सक्राइबर हो, अगर आप लैक्स को डेली यूज करते हो, सिर्फ आपके पास लैक्स है क्योंकि आप वेबसाइट खोल सकते हो, सिर्फ आप सब्सक्राइबर हो क्योंकि आपने एक साल का पेमेंट कर दिया है, वो इनफ नहीं है। आपको डेली लैक्स के साथ समय बिताना पड़ेगा। और जैसे वाइफ होती है तो उसके साथ समय बिताना होता है, वैसे लैक्स है, ठीक है। तो आप अपनी वाइफ्स को, आपकी सबकी एक ही एक वाइफ होगी, है ना, तो वाइफ को आप अपने बोल दो कि भाई आपकी सौतन आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा समय इसको मुझे डेली देना पड़ेगा, ठीक है। डेली दोगे समय ना, 10-15 दिन में इट विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, है ना, क्योंकि ये फेमिलियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देन इट विल बी गुड टाइम।
अगर आपके पास लैक्स है, आप लैक्स के यूजर हो, रेगुलरली यूज करते हो, ये जो है मंथली न्यूज क्रॉसओवर में मई 2021 में दिखेगा 26 रुपए पे साहब। 26 से कितने का होगा? 300 का। अब बताओ, 26 रुपए वाला स्टॉक 300 का हो गया। अब आपकी मर्जी, इसको आप कितने दिन होल्ड करते हो, कितना बेचते हो। अब से कई लोगों को लगता है कि अगर मैं 10% एक स्टॉक में नहीं लगाऊंगा तो पैसे ही नहीं बनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप सिंपल न्यूज को फॉलो करो, आप 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाओ, इट विल स्टिल डू वेल। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहोगे सर सितंबर 2024 से मार्केट गिर रही है, इस दौरान में मुझे पोर्टफोलियो ने तो अच्छा नहीं किया। अरे भाई, वहां मार्केट ही गिर रही थी ना। तो वहां पे अगर आपने थोड़ा बहुत गंवा भी दिया, इट्स ओके। अभी आप थोड़ा सा मार्केट ठीक होने दो, फिर देखना आप। लेकिन फिर आप कोई बोलेगा कि सर बुल मार्केट में चलने से क्या फायदा, बियर मार्केट में चले तो बताओ। ये ये क्या बात हुई यार। मतलब जब पिच खराब हो तभी मैं सब 6 छक्के मारूं, तभी मैं माना जाऊंगा अच्छा बैट्समैन हूं। अगर फ्लैट पिच है तो क्या मैं उसमें रन बनाऊंगा तो वो नहीं गिना जाएगा क्या? ऐसा कुछ होता है? नहीं भाई। फ्लैट पिच है तो क्या हुआ, दोनों साइड को बैट करना होता है, एंड यू स्टिल हैव टू आउट स्कोर द अदर साइड टू विन। वैसे ही बुल मार्केट बियर मार्केट होती है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट बुल मार्केट बियर मार्केट। बियर मार्केट बॉलिंग है, बुल मार्केट बैटिंग है। खाली बॉलिंग से नहीं जीत सकते हो, खाली बैटिंग से नहीं जीत सकते हो आप, अगर दूसरे में जीरो हो तो। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ना। समझ में आ रही बात? सो अगर बियर मार्केट में मैंने थोड़ा बहुत गवा दिया तो ओके, बुल मार्केट में मैं ज्यादा कमाऊंगा ना, क्योंकि बुल मार्केट में मेरे पास सिस्टम है जो मुझे क्या देगा, बड़े बड़े स्टॉक्स देगा जो बड़े मूव करते हैं। अच्छा, बड़े स्टॉक वो नहीं देगा, मुझे खोजने पड़ेंगे थोड़ा छोटे मार्केट कैप और वो सब दिमाग लगा के, राइट। कि जो बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं, नॉर्मली उतना ज्यादा नहीं चलती है ना। ये एक थोड़ा रहता है। अच्छा, इसका मंथली वाला स्टार नहीं हुआ तो चलो ठीक है, मंथली तो वो ठीक है। अभी आप ये देखो, इन सबका लॉग चार्ट देखना है ना ये। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं, अब ये लॉग, ये सब कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। वो आप करोगे 2 दिन ना तो आदत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अभी ये आपको देख के कुछ लग रहा है कितना आसान सा है। नवंबर 2023 में क्या हुआ था इसके साथ, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे क्या पता। टाटा ग्रुप की कंपनी, कोई डाउट ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। पर टाटा ग्रुप की कंपनी होने के बाद भी ये 2007 से 2013 तक कितने रिटर्न दी थी, निगेटिव। 2007 से 2013 यार, 6 साल हो गए यार। 6 साल में इसने निगेटिव रिटर्न दिया था, बट न्यूज ग्रीन हुआ और ये मंथली में एसबीडी बना दिया। ये देखो डॉट बना है छोटा सा, मंथली एसबीडी। 147 का शेयर कितने का हो गया, 1100 का हो गया। 150 रुपए के बजाय अगर आपके 1100 हो जाए पैसे तो हो गया यार, 6 7 गुना 7 गुना हो गया पैसे, और क्या चाहिए आपको। न्यूज ग्रीन ही है, चलने दो। इधर ब्रीफली रेड हुआ तो कोई बात नहीं, एग्जिट कर लो। यहाँ वापस से ग्रीन हुआ, यहाँ ग्रीन हुआ तो 1,000 के बजाय जो है 10,500 का हो गया, 10.5 गुना हो गया। सो इससे अच्छा आपको, अच्छा अब टाटा एलेक्सी के ऊपर अगर आप ये, जब ये ग्रीन हुआ था जुलाई 2020 में, आपको कोई रिसर्च करनी पड़ती टाटा एलेक्सी के ऊपर, बताओ। मैनेजमेंट क्वालिटी के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती कि ईमानदार हैं, चोर हैं, कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं, ये सब क्या आपको रिसर्च करना पड़ता या नहीं करना पड़ता? जल्दी बोलो तो आगे बढ़े फिर। नहीं करना। नहीं करना पड़ता, राइट। सो लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ता, तो इस बात पे करना पड़ता है कि यार टाटा एलेक्सी करती क्या है एग्जैक्टली, है ना, ये तो करना पड़ता ना कि भाई करती क्या है ये। अब सबको थोड़ी पता है कि टाटा एलेक्सी क्या करती, तो आप पढ़ लेते। अच्छा, टाटा एलेक्सी क्या करती ये पढ़ने में कितनी देर लगती है ये बताओ। अच्छा, कैसे करते, आज आपको जैसे मान लो, आप मान लो कि आपको नहीं पता है कि टाटा एलेक्सी क्या करती है, तो आप कैसे करोगे, कि कैसे पता चलेगा कि आपको कि टाटा एलेक्सी क्या करती है, कितनी देर लगेगी और क्या प्रोसीजर होगा, स्टेप्स बताओ मुझे। बताओ बताओ। कंपनी की वेबसाइट से देख सकते हैं क्या करते हैं। करेक्ट। सबसे पहला काम होना चाहिए कंपनी की वेबसाइट खोलो फट से, ठीक है। दूसरा काम होना चाहिए किसी ना किसी एआई से पूछ दो, भाई टाटा एलेक्सी, मैं 15 साल का बच्चा हूँ, मुझे समझा दो कि क्या करती है 4 लाइन में। और उसका ब्रॉडली ये बता दो रेवेन्यू कहाँ से आता है, कौन कौन से सेगमेंट से आता है। तीसरा ये बता दो कि वो अंदर, देश के अंदर से आता है बाहर से आता है, ठीक है। ये सब बता दो मुझे, है ना। और चौथा मुझे ये बता दो कि आजकल जो सीन चल रहा है मार्केट में, है ना, एनवायरमेंट जो भी है ना, ग्लोबल और डोमेस्टिक, उसके हिसाब से टाटा एलेक्सी टाइप के बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है ज्यादा क्या,
है ना, सेल्स की। और सेल्स की ग्रोथ के साथ क्या मार्जिन बढ़ सकते हैं क्या, उसकी पॉसिबिलिटी है कुछ, कितनी चीज बता दो। ये सब पूछने में, अब 2020 में एआई नहीं होता था, 2020 में एआई नहीं होता था, तो ये काम करने में आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये सारे लोग तो नहीं बता पाएंगे ना कि उसमें क्या ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं कि नहीं, सारे लोग नहीं बता पाएंगे। बट कुछ लोग तब भी बता लेते थे 2020 में, कुछ लोग तो 1980 1990 में भी बता लेते थे, राइट। बट आजकल तो ज्यादातर लोग बता सकते हैं ना ये बात पूछने के बाद, बट सही क्वेश्चन पूछने आना चाहिए, और जो सामने वाला बोल रहा है उसको समझ में भी आना चाहिए। कई बार वो गलत भी बोलेगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये क्या गलत है, राइट। ये चीज करना है आपको, ठीक है। बट क्या टाटा एलेक्सी अभी देख के बाई लग रहा है? नहीं। एक तो पहली बात, ये इतना चल गया है, जब ये इतना चल गया तो अभी क्या करना है इसको, इसका वैल्यूएशन अभी क्या होगा? मतलब यहाँ के हिसाब से तो सस्ता होगा क्योंकि आधे प्राइस पे चल रहा है, बट यार ये कभी यहाँ होता था, उसके हिसाब से इसके वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा होंगे ना। एटलीस्ट ये आधा हो जाना चाहिए। क्या मैंने बोला अभी? एटलीस्ट आधा हो जाना चाहिए। अब 5-6 हजार रुपये अगर इसमें सिग्नल आएगा भी बाई करने का, तो अगर आप बाई कर भी लोगे तो हो सकता है ये डबल हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि ये बढ़ नहीं सकता, हो सकता है डबल हो जाए। बट ये जब डबल होगा, तभी आप जो थोड़ा और अच्छा स्टॉक खोजोगे, जो प्रीवियस बुल रन में 10-12 गुना नहीं हुआ है, जिसके वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं, बट चीजें बेहतर हो रही हैं, साइज छोटा है, ज्यादा लोग जानते नहीं उसको, वो स्टॉक जो 3 गुना 5 गुना 8 गुना हो जाए और ये डबल होगा, तो आपको तो डबल वाला नहीं खेलना है ना। तो वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा, इसीलिए मैंने बोला 2-3-4 साल लगता है उसमें ना। तो अगर यहाँ सिग्नल आ भी जाता है, आई नॉट बी ए बायर, ओके। बट जहां पे जब सिग्नल आया था, यू शुड बी ए बायर। क्यों? क्योंकि ये जो है 2020 का जो प्राइस है, वही प्राइस कब था इसका, 2015 का। तो कंसोलिडेशन कितने दिन का हो गया था यहाँ पे? 5 साल का, है ना। उसके अलावा आप वैल्यूएशन भी जाके देख सकते थे, सस्ते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जनवरी 2026, ये क्या है, जनवरी 2022, इसमें कंसोलिडेशन कितने दिन का? 4 साल का, है ना। तो ऐसा नहीं कि पहले के हिसाब से वैल्यूएशन इसके कम नहीं हुए हैं, बट उतने कम नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो थी नहीं बिजनेस में, यहाँ पे ग्रोथ फिर भी थी। तो ये सब चीजें हैं। हाँ जी। कुछ और किसी को कुछ पूछना है या सजेशन है आपके पास कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं है, या ये चीज भी होनी चाहिए जो नहीं है, या ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे यूज करें, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब आपके लिए, जब तक आप प्रश्न मन में सोचो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सब लोग इतने महान हैं, आप सबको सब कुछ आता है। ये आपको बहुत यूजफुल होएगा कि अगर आपको ये देखना है कि भाई मुझे जो है कौन से सेक्टर है जो अच्छा करे, ये कितनी देर लगी यार, पिछले 1 महीने के हिसाब से ये पता नहीं मैजिका वंडरला ये काफी अच्छा कर, है ना। बट उसमें है ही 2 स्टॉक, इसका भी ध्यान रखना। बट कमर्शियल व्हीकल में तो 5 है यार, उसके बाद भी अच्छा दिख रहा है, बैंक्स में 42 है फिर भी अच्छा दिख रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। तो आपको पढ़ना क्या चाहिए? बैंक्स, कमर्शियल व्हीकल, एल्यूमिनियम पढ़ सकते हो, टायर पढ़ सकते हो, मेटल पढ़ सकते हो, राइट। ठीक है। रेटिंग एजेंसीज भी पढ़ सकते हो, राइट। ये सब पढ़ना चाहिए। So ये वन वन टच में, तो जो मैंने अभी वहां बताया था ना कि वहां पे उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे है ना, देखो। अगर जैसे मान लो कि किसी को वेल्डिंग में, कवच में इंटरेस्ट है, कवच, ये आ गए कवच, ठीक है। सर कवच में इतने ही स्टॉक है ना, कर्नेक्स, क्वाड, एचबीएल, केन्स, रियलटेल, राइट। इसमें एक्चुअली जो मेन है वो दो है, एचबीएल एंड कर्नेक्स, ठीक है। ठीक है। सो अगर आप इसको ये देखोगे, तो पिछले 1 महीने के हिसाब से देखोगे तो आरएस देखो किसका अच्छा चल रहा है, एचबीएल एंड कर्नेक्स का, है ना। रियलटेल का इंप्रूव हुआ है ना, बट अभी उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इन दोनों के हिसाब से ना, बट ये दोनों बेचारे तो बहुत ही कमजोर है, हाँ? लेकिन क्वाड वाला थोड़ा तो अभी ताकत दिखा रहा है ना। अब केन्स में, अब यहाँ केन्स एडेड जरूर है कवच में, बट इतना आपको तो पढ़ाई होनी चाहिए कि केन्स एक्चुअली मेनली किस चीज का प्लेयर है, कवच का या किसी और चीज का है? किस चीज का? चिप्स, चिप्स का। चिप्स का भी नहीं है, पीसीबी का है ना। जी भी, ये मैं पीसीबी का है और दूसरा चिप्स में उसका है, पैकेजिंग का है, चिप्स का नहीं है ना। सो देखो, 2-3 काम करती है केन्स। पहला काम करती है वो पीसीबी, है ना, मतलब पहला नहीं है वो एक्चुअली, है ना, अभी कर रहे हो।
और दूसरा है आपका ये सेमीकंडक्टर चिप्स का पैकेजिंग का, ठीक है, ओसैट बोलता है उसको टेक्निकली, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह होती है उसमें, पैकेजिंग होती है ब्रॉडली, ठीक है। और तीसरा काम उनका जो ईएमएस है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, है ना, जैसे आम्बर एंड डिक्सन करते हैं, उस टाइप का काम करती है वो। 3 मेन काम है उसके। मेन काम इसका अभी ईएमएस वाला है। उसके बाद आपका ये है ना ओ सेट और ये चिप्स वाला है, और ये साथ में छोटा वो है। बट अब चूंकि है वो कवच में तो चलो उसका भी नाम डाल दिया, बट ये है नहीं उस चीज का मेन स्टॉक है ना, तो ये आपको डोमेन नॉलेज रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। बट आप ये देखो, आप आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, आप आरएसएस कोड से भी चल सकते हो। कि भाई झुनझुनवाला जी ने एक बात बोली थी, अब यार मैं गुजराती तो हूँ नहीं, है ना, तो मुझे गुजराती नहीं आती है, बट उन्होंने बोली थी गुजराती में, बढ़ाने बढ़ाने ने लेवानु, है ना, घटाने घटाने ने बिचवानु, समथिंग लाइक दैट, विच बेसिकली मीन्स जो बढ़ रहा है और बढ़ते जा रहा है उसको और लेना है, और जो घट रहा है जो और घटते जा रहा है उसको क्या करना है, बेच देना है। समझा? सो आरएस स्कोर क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कोर। नाम के बाद तो पता चल गया होगा ना, इट्स लाइक राहुल द्रविड़। लाइक डू यू नीड टू टेल मोर कि राहुल द्रविड़ कौन थे, क्या बैटिंग करते थे, राइट, द वो राइट। रा का स्कोर है कि जो भारत में जितने स्टॉक है टोटल, उन्हीं के हिसाब से परसेंटाइल में इसकी रैंकिंग क्या है, एचबीएल इंजीनियरिंग की 92। इसका मतलब ये है कि एचबीएल इंजीनियरिंग ने पिछले एक साल के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसा किया, जो इसका कंपोजिट स्कोर है वो 92 है, मतलब ये टॉप 10% स्टॉक्स में है। अगर आपने इसको ले लिया तो ये किस में है, बॉटम 3% में। हेलो, तो आपकी तो नैया डूब गई ना, बॉटम 3% वाला ले लिया तो आपको क्या करना है, जो घट रहा है खराब हो रहा है जिसका आरएसएस स्कोर, उसको निकाल देना है, जिसका अच्छा हो रहा है उसको और लेना है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। नाउ लेट मी सी द टेक्स्ट जो इधर पड़े हैं, मैसेजेस, है ना, और उसके बाद हम जो है हम्म, अगर आपके पास मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री, है ना, आप पूछ सकते हो। मंथली न्यूज रेड होने पे व्हाट अदर क्राइटेरिया कैन वी चेक, और इमीडिएट एग्जिट। अब चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास है ना। सो एक तो न्यूज रेड हो गया ना, दैट इज अ वेरी बिग 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 सिग्नल, ठीक है, मतलब उसके बाद बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। बाय द वे, आप जब थोड़ा और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप मंथली में न्यूज रेड का वेट करोगे, प्रॉब्ली इट इज लिटिल टू लेट, है ना, यू वांट टू डू समथिंग एल्स, ताकि वो और थोड़ा पहले आपको एग्जिट हो जाए। उसके लिए आपको बीएनएफ यूज कर सकते हो ना, आरएसआई यूज कर सकते हैं ना, ये आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एक तीसरा तरीका है बिजनेस फंडामेंटल, है ना। आप देखना, जब एक स्टॉक बाहर चल जाएगा ना, न्यूज रेड होने के पहले ही आपको पता चल जाएगा इसका पीक सिचुएशन चल रहा है बिजनेस का, तो पीक सेल्स, पीक मार्जिन, पीक मल्टीपल मिल रहा है उसको, वो स्टॉक अब वो हाई नहीं देख पाएगा बहुत समय तक, ठीक है। सो वो चीजें आप ऐसे करिए, ये न्यूज के ऊपर केवल रिलाई करोगे तो थोड़ा लेट हो जाएगी एग्जिट में। पर ठीक है यार, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है मान लो ना, या आप ज्यादा समय नहीं देना चाहते हो मार्केट, तो फिर सिर्फ न्यूज भी देखोगे तब भी थोड़ा रिटर्न कम हो जाएगा, दैट्स ओके, दैट इज अ ट्रेड ऑफ, राइट। बट अगर वो ट्रेड ऑफ नहीं लेना है तो वो तरीका वो है आपका, है ना, जो मैंने अभी बोला है ना, बीएनएफ देख लो, आरएसआई देख लो, और बिजनेस के साइड देख लो ना कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, मार्जिन कैसे आ रहा है, और उसको वैल्यूएशन मार्केट ने क्या दे रखा है ना, वो दोबारा नहीं आए, क्योंकि देखो, अगर आप पीक सिचुएशन चल रहे हो कि भाई, जैसे मान लो सैनिटाइजर की अगर आप कंपनी हो और 2020 का समय चल रहा है, तो भाई उस समय तो सैनिटाइजर इतना बिक रहा था, कोई हिसाब ही नहीं है। जिसने सैनिटाइजर शब्द ही नहीं सुना था वो भी सैनिटाइजर बाई कर रहा था, राइट। अगर आप सैनिटाइजर बना रहे हो तो वहां तो आपकी पीक सेल्स चल रही है। अब चूंकि पीक सेल्स चल रही है, तो अब चूंकि शॉर्टेज चल रही है सैनिटाइजर की, तो मार्जिन भी बड़े तगड़े मिल रहे हैं, दोनों चीज अच्छा है। अब चूंकि ये सिचुएशन बड़ी अच्छी है तो मार्केट ने उसको मल्टीपल भी बहुत अच्छे दे दिए। बट आपको तो पता है ना, 2-3 साल बाद थोड़ी ना सारे लोग सैनिटाइजर क्या पियेंगे, क्या प्रोटीन शेक है क्या, नहीं। सो वो जो सेल्स है वो तो घटेगी, डिमांड घटेगी, क्योंकि डिमांड घटेगी सेल्स घटेगी, और तब तक क्या होगा कि और भी प्लेयर आके सैनिटाइजर बनाने लगेंगे, जो उस समय नहीं बना रहे थे ना पहले, वो भी आके बनाने लगेंगे। तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड घट जाएगी, सेल्स बहुत तेजी से गिर जाएगी, मार्जिन उससे भी तेजी से गिर जाएंगे, तो जो प्रॉफिट है बहुत तेजी से घट जाएगा। उसका जो मल्टीपल मिल रहा था ना हाई, वो भी मार्केट घटा देगी, तो वो स्टॉक कितना गिरेगा, 90%, ठीक है। 90-95% स्टॉक गिरेगा ऐसा। लेकिन ये इतना गिरे उसके पहले ही आपको पता है ना यार, ये पीक सेल्स, पीक मार्जिन, पीक मल्टीपल की सिचुएशन है। यहाँ पे क्या करना है, अलर्ट रहना है। सिंपल कोई भी चेक लगा के आप कर सकते हो ना कि मंथली में कैंडल खराब बनेगी, आई से थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग माय लाइफ, अभी आपसे
विदा लेने का समय आ गया, ऐसा बोल के आपको निकल लेना। और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो उसमें आरएसआई लगा देना, उसमें एक मूविंग एवरेज लगा देना आरएसआई में, तो आरएसआई जो है कट कर जाएगा मूविंग एवरेज को, उस वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, फिर निकल लो। ठीक है। ये वैशाली जी ये तो प्रो मेंबर है बाय द वे ना। अब ये ईएमआईएल की बात कर रही है, आई एम नॉट सपोज्ड टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स हियर। देखो ईएमआईएल क्या है, रिटेल वाला बिजनेस है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक रिटेल वाला है, काफी पिट गया है, ठीक है। जब भी कोई स्टॉक बहुत पिट जाता है, अभी ये रिटेल वाला बंद तो नहीं हो जाएगा, अब थोड़ा बहुत खतरा आ गया है ना, ये क्विक कॉमर्स के चक्कर में। लेट मी टेल यू, क्विक कॉमर्स आप जहां भी रहते हो ना, लोकल एरियाज में, मेट्रोपॉलिटन छोड़ दो, वहां पे क्विक कॉमर्स का भी कोई जगह नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें अब आपको क्या करना है कि भाई बाई नहीं करना है यहाँ, अभी वेट करना है किस चीज का, रिवर्सल का। भाई रिवर्स करेगा ये, क्योंकि डिमांड भी यही रहेगा, पैसे कमाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ये भी यही रहेगा, पैसे कमाएगा, ये सब पैसे कमाएंगे। अब ये पैसे कमाएंगे तो आप भी कमाओगे, बस आपका अब समय थोड़ा बर्बाद होगा, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है भाई, आप वेट करो, है ना। ये जब सेटअप बनेगा तो फिर आप, है ना, देखो, क्योंकि ये टेक्निकली ये ऑब्सोलीट नहीं हो सकता ना ये बिजनेस, ठीक है। उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए, ठीक है। ब्लॉग लिखने की तो कोई बात आ ही नहीं पाई है ना, ये बस आरएस स्कोर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आ, और क्या क्वेश्चन है, आरएस स्कोर में रेफरेंस लास्ट 1 ईयर का? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि क्या है। अब तो जैसे आरएस स्कोर आपने देखा ही है 7 है ना, फिर क्या है, 1 महीने का 25 है, 3 महीने का 5 है, 6 महीने का 6 है, 9 महीने का 12 है, 12 महीने का 14 है। अब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो समय लिखा है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, इसमें तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 12 महीने का तो ऑब्वियस बात है, रेफरेंस 12 महीने, इधर 9 महीने है ना, ऐसा करके। बट ये जो आरएस स्कोर 7 है, जो यहाँ भी लिखा होता है, वो क्या है, वो है कंपोजिट, है ना। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, इसका कंपोजिट जो स्कोर है वो है, ठीक है। ठीक है? तो ऐसे करके आप देखें, ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स, शुड बी एंड दिस। और देखिए, लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, यू गाइज मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। और आप एकदम मन में ठान लो कि जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है, जो सबसे अच्छा फंड है, उसको आपको बीट करना है। समझ में आई बात? जो सबसे अच्छा फंड है उसको आपको बीट करना है। और आप भरोसा रखें, ठीक है, जो हमारे पास लैक्स की टीम है, दिस इज सेकंड टू नन। कोई इससे बेहतर टीम आप नहीं बता सकता, ठीक है। कोई ज्यादा फेमस हो सकता है, कोई ज्यादा अच्छे वीडियो बना सकता है, ग्राफिक्स उसके हमसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, है ना। और उसके हो सकता है फॉलोअर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू सब्सटेंस ना, आई प्रॉमिस यू, आवर टीम इज सेकंड टू नन, ठीक है। कोई जल्दी स्टार्ट कर देता है तो वो थोड़ा आगे दिखता है, कोई थोड़ी लेट स्टार्ट करेगा थोड़ा पीछे दिखता है। बट इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न जिसका हाई है, इवेंचुअली ही इज गोइंग टू टेक ओवर। ये संसार का नियम है, ठीक है। इसी नियम के तहत आरएस स्कोर, बीएनएफ, नूस ये सब बने। इसी नियम के तहत पूरी टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस वॉल्यूम एक्शन चलता है, ठीक है। और यही नियम इधर भी लगता है। ये जो है ना, इसकी शक्ल बदल जाएगी, इसकी शक्ल बहुत बेहतर हो जाएगी। और जो टॉप के फंड मैनेजर है ना, इंडिया के जो टॉप के फंड मैनेजर, नाउ आई एम नॉट सेइंग म्यूचुअल फंड, आई एम सेइंग ऑल अक्रॉस, टॉप के फंड मैनेजर है, उन सबको भी आप, उनसे भी बेहतर रिटर्न आप अपने लेवल पे कमा सकते हो। बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यार मुझे ये करना है, अच्छे से करना है, समझ के करना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर सकते हैं बेहतर। कभी निराशा के रूप में नहीं देखना है पीछे कि अरे यार मेरा तो ये छूट गया, मैं तो ये नहीं कर पाया, उसने तो ये कर दिया, नहीं। आपको ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिवली देखना है कि अच्छा, व्हाट डिड दे डू, है ना, व्हाई डिड दे डू, है ना, क्या उससे हमें सीख मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। कई बार बॉलर आता है, हर्षित राणा, अब वो बॉलर है बेचारा, ठीक है, और उसकी हाइट वाइट सही है, बॉलर है। अब आया, अभी रन बनाना है, सामने बैट्समैन है उसके साथ खेल रहा है, बट वो बैट्समैन से भी अच्छे शॉट मार रहा है भाई उस दिन,
आपको जितवा दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर्षित राणा जो एकदम ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन गया है, नहीं। इसका मतलब ये कि बस उस दिन यार उसका चल गया काम, आपकी हेल्प हो गई, समझ आई बात। तो कई बार मार्केट में भी ऐसा होगा, you'll find somebody जिसका जो आउटकम होगा वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, आपको लगेगा अरे बाप रे चकाचौंध, तो क्या ही हो रहा है ये। बट आपको ये भी देखना चाहिए यार उसका आउटकम बस इसी बार अच्छा है या पहले भी अच्छा था, या है ना उसके पहले भी अच्छा था। थोड़ा आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये सिर्फ ये नहीं हो सकता कि नहीं इस बार बस अच्छा था, सिर्फ इस बार हो सकता है लकी रहा हो तो। भाई तो ऐसे तो जहीर खान नाम का एक बहुत बढ़िया बॉलर होता था इंडिया के लिए, राइट, फास्ट बॉलर। और जहीर खान ने एक ओवर में 5 छक्के मारे हैं, ठीक है। अब उसने किसको मारा था मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे पहले तो पता था यार, हेनरी ओलंगा को मारा था, उसको तो सचिन ने मारा था ना। जहीर खान हिट 5 सिक्सेस, 5 या 4 मारे थे, क्या ना हुआ। हाँ लेट्स सी, है ना, ठीक है। और इसमें आपको जाके हाईलाइट सेक्शन में जाके पढ़ाई करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। हेनरी ओलंगा को तो मुझे लग रहा है सचिन ने मारा था क्या, कि जहीर नहीं मारा था, जहीर नहीं हो सकता मारा, ठीक है, हाँ जहीर नहीं मारा था, ठीक है। हेनरी ओलंगा को ही मारा था, ठीक है भाई। 5 छक्के मार दिया, 5 छक्के मार दिया। सचिन ने पूरे जीवन में कभी एक ओवर में 5 छक्के नहीं मारे, इट इज नॉट दैट आई नो। सहवाग ने कभी 5 छक्के नहीं मारे। तो क्या जहीर खान जो है सहवाग या सचिन से बेहतर बल्लेबाज है? विराट कोहली ने आज तक 5 छक्के नहीं मारे एक ओवर में। तो क्या विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज है जहीर खान, सिंपली बिकॉज ही हिट 5 सिक्सेस इन ओवर, इन एन ओवर? नहीं, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स पीपल गेट लक्स, कुछ स्किल भी होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग कि कोई स्किल ही नहीं है, है? भाई आशीष नेहरा क्यों नहीं आज तक मार पाया, या और लोग क्यों नहीं मार पाया ना, बट जहीर नहीं क्यों मारा, क्योंकि जहीर के पास थोड़ी स्किल तो रही होगी ना बैटिंग ठीक है, इसलिए मार पाया। सो आपको ये समझना है, क्योंकि आपको सचिन बनना है। अगर आप बैटिंग करो तो सचिन बनना है, बॉलिंग करो तो जहीर बनना है, ठीक है। बैटिंग करते हुए जहीर नहीं बनना है सर, हेलो, जगह ही नहीं मिलेगी टीम में। और बॉलिंग करते हुए विराट कोहली नहीं बनना, जिसको कभी बॉल ही नहीं दी जाती है, समझ में? सो बैटिंग करते हुए कोहली बनना है, बॉलिंग करते हुए बुमराह बनना है, ऐसा बनना है आपको, है ना। जो जिस चीज में अच्छा है, उस चीज में, ये नहीं कि जिस चीज में लकी हो गया एक बार उसको बनना है, ठीक है। विद दिस थॉट आई टेक लीव टुडे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड अगेन वंस अगेन आई रिपीट, we are not SEBI registered, we are not supposed to give you any advice, we are not trying to give you any advice, nothing is buy and sell recommendation, everything is just to illustrate the concept, how to think, what to think, why to think, what can you know do about it, what can you do with it, how can you devise a procedure that is based on lax system, ये सब हम आपको दिखा रहे थे, ठीक है। So this was first episode of Connect with Lax. Hopefully we'll have more, है ना, but that will depend on your reaction, है ना, तो उसके हिसाब से चलेंगी चीजें। कोई क्वेश्चन है तो 1 minute more, otherwise, थैंक यू सो मच, बाय।